नमस्कार साथियों। जब भी हम अपने जीवन में धन संपत्ति, सुख सुविधाएं, लग्जरी, कंफर्ट यानी भौतिक समृद्धि की बात करें, इसके अलावा वैवाहिक जीवन है, रिलेशनशिप है, हमारा आकर्षण है, सौंदर्य है, प्रेम है, भोग विलासिता की बात करें तो ज्योतिष शास्त्र में सबसे मुख्य ग्रह शुक्र को महत्वपूर्ण माना जाता है, यानी शुक्र महत्वपूर्ण बन जाता है। शुक्र केवल विलासिता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह मनुष्य जीवन के संबंधों को दर्शाता है कि आप अपने संबंधों को किस प्रकार से निभाते हैं, संबंधों में किस प्रकार का आकर्षण है, संवेदनशीलता है, सेंसिटिवनेस है, आपकी संबंधों की क्वालिटी, संबंधों की गुणवत्ता कैसी है, ये शुक्र इसके कारक बनते हैं। शुक्र हमारे जीवन की खुशी, आनंद को भी दर्शाता है, क्योंकि आज के इस परिवेश में भौतिक सुख जो है यानी भौतिक समृद्धि बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। उसके कारक शुक्र हैं। तो आज हम इस वीडियो में वैदिक और नाड़ी जो दोनों के दृष्टिकोण से शुक्र को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी कुंडली के अंदर शुक्र किस प्रकार की स्थितियों में है और जीवन में किस प्रकार का फल दे रहे हैं। तो जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, ज्योतिष से संबंधित जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं, तो आप हमारी व्हाट्सअप चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां पर मैं समय समय पर चैनल से संबंधित जानकारी आप सभी से साझा करता हूं। ज्योतिष से संबंधित जानकारी हो, मुहूर्त हो, आपसे साझा करता रहता हूं और आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। तो चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल निःशुल्क है। आगे बढ़ते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि मैंने बताया, आज हम चर्चा करने वाले हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र किस तरह से हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, शुक्र की स्थिति हमारी कुंडली में किस प्रकार की बनी हुई है, यानी शुक्र कुंडली में किस राशि में स्थित है और किस भाव में स्थित है, और ये कैसे हमारी मैरिज को, हमारे रिलेशनशिप को और हमारी वेल्थ को, हमारे धन आगमन को ये प्रभावित कर रहे हैं, इसे हम जानने वाले हैं। शुक्र को प्रत्येक राशि और प्रत्येक भाव के अंदर जोड़कर हम इसे गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो आप अपनी पत्रिका खोल लीजिए और उसमें देखिए कि आपकी पत्रिका में शुक्र किस भाव में बैठे हुए हैं और जहां बैठे हैं वहां पर कौन सा अंक लिखा हुआ है, यानी कौन सी राशि वहां बनी हुई है। तो राशि को भी, प्रत्येक राशि को भी आज हम एक एक करके लेंगे और भाव से रिलेट करते हुए भी चीज़ों को समझेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, इसे आप अपनी पत्रिका पर जरूर अप्लाई करिए। साथ साथ में जितने भी चार्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं, वो आपके घर वालों के हो सकते हैं, आपके मित्रगणों के हो सकते हैं, है ना, आपके भाई बंधुओं के हो सकते हैं, सभी के साथ में उसको अप्लाई कीजिए। मैक्सिमम चार्ट्स पर इसे अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली सारी चीज़ें रिलेट होती हुई दिखाई देंगी। हालांकि शुक्र किस ग्रह स्थिति में है ना, यानी कौन सा ग्रह इनको प्रभावित कर रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन चूंकि सबके अंदर, सबकी कुंडली में डिफरेंट डिफरेंट ग्रह योग होंगे, तो उसे हम इंडिविजुअली नहीं ले सकते। तो यहाँ पर हम केवल राशि और भाव को कनेक्ट करते हुए शुक्र की स्थितियों को समझेंगे। ठीक है जी। तो जैसा कि मैंने बताया, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसे पूरा अंत तक आप जरूर देखिएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले शुक्र से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, अगर आप काल पुरुष की पत्रिका को देखें तो आपको वहां से समझ में आएगा कि शुक्र किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, कौन से हमारे जीवन के ऐसे क्षेत्र हैं जिसे ये दर्शा रहे हैं, है ना। काल पुरुष की पत्रिका में आप शुक्र को देखिए, कौन कौन से भाव मिले, कौन कौन से राशियों पर इनका कंट्रोल है, या फिर कौन कौन से डिपार्टमेंट को ये दर्शा रहे हैं। तो एक तो देखिए, शुक्र जो है सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, द्वितीय भाव यानी कि वृषभ राशि के स्वामी बनते हैं। इसके अलावा आप देखिए सप्तम भाव यानी कि तुला राशि के भी ये स्वामी बनते हैं। ठीक है, तुला राशि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि भी है। इसके साथ में शुक्र जो उच्च के हो रहे हैं वो 12th हाउस में, 12वें भाव में, जहां पर क्या आती है, मीन राशि आती है। तो मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं, तो यहां पर भी शुक्र से संबंधित चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा शुक्र जो है चतुर्थ भाव के कारक हैं, 4th हाउस, जहां पर शुक्र दिग्बली भी होते हैं, दिशा का बल लेने, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। तो चतुर्थ भाव के कारक हैं शुक्र, तो इनसे संबंधित भी यहां पर आपको चीजें दिखाई देंगी। तो अब इन भावों से रिलेटेड आपको चीजें देखनी है। देखिए, जैसे कि मैंने बताया, शुक्र द्वितीय भाव के स्वामी, तो शुक्र हमारे जीवन में धन की स्थिति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, आपकी विपुल धन को, आपके संचित धन को, आपकी वाणी को, आपकी फूड हैबिट्स को, क्योंकि सेकंड हाउस इन चीजों को दर्शाता है। वृषभ राशि धन की राशि है। आपके लेगेसी, आपकी फैमिली के थ्रू आपको जो चीजें मिली हैं, है ना, आपका जो एक्यूमुलेशन है उसको दर्शा रहे हैं, आपकी एकत्रित करने की चीजों की भावना, तो आपकी फैमिली को भी शुक्र दर्शा रहे हैं, यानी शुक्र इन चीजों के कारक हैं। तो शुक्र आपकी पत्रिका में जिस प्रकार की स्थिति में है,
आपकी फूड हैबिट्स आपके बारे में काफ़ी कुछ दर्शाती हैं कि आप किस तरह के, आपका भौतिक जो स्वरूप है वो किस प्रकार का होगा। शुक्र आप देखिए क्लोथिंग के कारक हैं, सुंदरता के कारक हैं, आकर्षण के कारक हैं। किस प्रकार से आपकी वाणी, आप किस प्रकार से अपनी बात को रखते हैं। मीठी वाणी होती है लोगों की, ठीक है? तो आप कैसे भी हो, इंटरनली आप कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन आप जैसे जिस तरह से बात करते हैं वैसी ही चीज़ों को आप दर्शाते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति बोलता है तो अपने बारे में वो पूरा परिचय दे देता है। तो शुक्र जो है कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों को दर्शा रहे हैं। सुख सुविधाओं को, क्योंकि चतुर्थ भाव आ गया तो भौतिक सुख की जितनी भी चीज़ें हैं, आपकी आनंद की, आपकी पीस की, खुशी की, हालाँकि मेंटल पीस की जब बात करते हैं तो वहाँ पर चंद्रमा भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया जो मेटेरियलिस्टिक प्लेन है उसके लिए शुक्र बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो शौक मौज, आपका आनंद की स्थिति होना, घर में खुशी का वातावरण होना, ये शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। आपकी पब्लिक डीलिंग, क्योंकि फोर्थ हाउस क्या है, जनता का भाव है, समाज का भाव है। और सेवन्थ हाउस भी कहीं ना कहीं आप जो समाज में एक सोशल स्टेटस आपका होता है उसे रिप्रेजेंट करता है। चतुर्थ से चतुर्थ भाव है, सप्तम भाव। और सेवन्थ हाउस में भी आप देखेंगे तुला राशि आती है काल पुरुष में, तो शुक्र इसके लॉर्ड हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप देखिए, कोई भी ग्रह जो होता है जहां पर उसकी मूल त्रिकोण राशि है वही उसके मुख्य कारकत्व होते हैं। मूल मतलब रूट होना। तो बेसिक जो, यानी कहें जो मुख्य कारकत्व किसी भी ग्रह के हैं वो उसकी मूल त्रिकोण राशि से रिलेटेड होते हैं। तो यहां पर शुक्र की मूल त्रिकोण राशि क्या है, तुला राशि है। तुला राशि किसको रिप्रेजेंट करती है, आपकी रिलेशनशिप को, आपके संबंधों को, आप किस तरह से लोगों के साथ में बिहेव कर रहे हैं, संबंध आप किस प्रकार से निभा रहे हैं लोगों से, इसे रिप्रेजेंट कर रही है। साथ ही साथ में वैवाहिक जीवन की स्थिति को दर्शाते हैं। जीवन साथी के साथ आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आप वैवाहिक जीवन में किस तरह से आप आगे बढ़ते हैं। शुक्र विवाह के कारक बोले गए, है ना? तो सीधी सी बात है कि आप विवाह के अंदर एक चले जाते हैं, उसके बाद शुक्र का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आप किस तरह से विवाह को चलाएंगे, निभाएंगे चीज़ों को। तो वहाँ पर शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को, और खासकर तुला राशि तो मुख्य कारक तो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा देखिए, लग्न आप स्वयं होते हैं और आपके सामने पूरी दुनिया। मैंने बताया कि आप किन चीज़ों को आकर्षित करते हैं, समाज में आप किस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं, ये सेवन्थ हाउस है। रोजमर्रा में जिन लोगों से मिलते हैं। तुला राशि व्यापार की राशि, आप देखेंगे इसका सिंबल देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये व्यापार का सिंबल होता है, तुला तराजू जो है। तो सीधी सी बात है, इसलिए शुक्र को भी व्यापार का कारक कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप लोगों को कितना प्रभावित करेंगे, कितना आकर्षित करेंगे अपनी ओर, ये शुक्र इसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि आपका वेशभूषा, आपका पहनावा, आपका आकर्षण शुक्र है। तो ये सारी चीज़ें रिलेट करती हैं कि शुक्र आपकी पत्रिका में किस प्रकार की स्थिति में है, ये उस पर सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। आप देखिए, शुक्र की जो दो राशियां हैं, जैसे मैंने बताया वृषभ राशि और तुला राशि, ये एक दूसरे से षडाष्टक हैं। तो जरूरी नहीं है किसी व्यक्ति के जीवन में कितना अच्छा धन है, उसका अगर धन उसके पास बहुत अच्छा है तो उसकी रिलेशनशिप उतनी अच्छी चलेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। किसी लोगों की आप देखेंगे विवाह में बहुत अच्छी स्थितियां हैं लेकिन उनके पास धन की कमी है, क्योंकि आपस में षडाष्टक हैं वृषभ राशि और तुला राशि। अगर आप नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से देखें तो शुक्र जहां आपकी कुंडली में बैठे हैं उससे दूसरा भाव और उससे सप्तम भाव, अगर आप दूसरा भाव देखें, शुक्र से दूसरा भाव होगा, वो आपके धन की स्थितियों को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, शुक्र किन ग्रहों के साथ में बैठे हुए हैं, किस राशि में बैठे हैं, और शुक्र से दूसरा, छठा, 10वां भाव कैसी स्थिति में है, वहां से आपको धन का आगमन होता है, नाड़ी ज्योतिष कहता है। तो यानी शुक्र जिस भाव में है, जिस राशि में है, वहां से आपको धन प्राप्ति भी होती है। वो जरूरी नहीं है आपका वहां पर वो कर्म बने, किसी भी प्रकार से हो सकती है, उसके कार्यकत्वों से संबंधित आपको धन प्राप्ति संभव होती है, धन आगमन होता है आपके जीवन में। अब इसी के साथ आप ये भी देखिए कि जो मीन राशि है, 12th हाउस है, ये भोग करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है, त्याग की भावना को दर्शाता है, सेक्रीफाइस को दर्शाता है। और रिलेशनशिप जो है, आप ये देखें वैवाहिक जीवन है, ये अपने आप में सेक्रीफिकेशन है, आप अपनी स्वतंत्रता को सेक्रीफाइस करते हैं। तो कहीं ना कहीं शुक्र इन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, भोग को रिप्रेजेंट कर रहा है। भोग से ही आप धीरे धीरे किसी चीज़ों की जब भोग करते हैं तो उसके बाद उससे मुक्त होने लगते हैं। तो 12th हाउस इसे दर्शाता है। मुक्ति के दो रास्ते हैं, है ना, अध्यात्म को पकड़ना, चीज़ों को त्याग देना, या फिर किसी चीज़ को अपना कर उसका भोग करके आप मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। तो 12th हाउस में शुक्र जब उच्च के होते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। ठीक है, हालांकि भोग विलास को भी दर्शाते हैं, ये भी आपको सारी चीज़ें। एक जो मेटलिस्टिक प्लेन है, मैंने जैसा कि बताया, आप जब D1 चार्ट को देखेंगे तो जो कि भौतिक समृद्धि के लिए या भौतिक
सुख सुविधाओं के लिए सबसे मजबूत जो प्लैनेट है आपके, वो शुक्र बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। अब शुक्र आपका किस प्रकार से एफ्लिक्शन में अगर आ जाता है, अब कोई ना कोई ग्रह, मान लीजिए पाप ग्रहों से आपका शुक्र एफ्लेक्टेड है, मंगल से एफ्लेक्टेड है, तो आप देखेंगे कि रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपको झगड़े दिखाई दे रहे हैं, एग्रेशन हो रहा है, डोमिनेटेड हो रहे हैं आप, एक दूसरे के ऊपर डोमिनेटिंग बिहेवियर हो रहा है आपका, है ना। तो मंगल से अगर प्रभावित है तो ये सारी स्थितियां, आपको ये भी देखना है कि कौन से ग्रह से प्रभावित है आपका शुक्र। शुक्र राहु की होती है तो वहां पर आप देखेंगे कि एक मिस इन्फॉर्मेशन का पैदा हो जाना, या फिर कहीं ना कहीं एक तरह से वहम जैसी स्थिति पैदा हो जाना, यानी व्यक्ति दूसरे के बारे में अधिक ओवर थिंकिंग करता है कि हाँ इसके हो सकता है रिलेशनशिप है, मेरे पार्टनर के एक से अधिक रिलेशनशिप है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। शक की स्थिति पैदा हो जाना। सूर्य के साथ में अगर शुक्र एफ्लेक्टेड है तो वहाँ पर फिर ईगो प्रॉब्लम्स की अधिकार जताना कि ये मेरी चीज़ें मानकर चले व्यक्ति सामने वाला, तो ईगो, सूर्य मतलब क्या है, ईगो है। शुक्र केतु की चीज़ें अगर कनेक्टेड हैं तो वहाँ पर केतु मतलब चीज़ों को त्याग करवाता है, छुड़वाता है। तो कहीं ना कहीं शुक्र आपकी रिलेशनशिप में आप चीज़ों को छोड़ते हैं, त्यागते हैं चीज़ों को, एक मुक्ति की भावना से आप वहाँ पर चीज़ें कनेक्ट होती हैं। हालांकि डिपेंड करता है और कौन सा प्लैनेट वहाँ पर कनेक्टेड है। तो इस तरह से आपको देखना है। शुक्र शनि की होती तो चीज़ें आपको देरी से मिल रही हैं, डीले से मिल रही हैं, धन प्राप्ति देरी से हो रही है, या फिर आपको रिलेशनशिप में आप देरी से जा रहे हैं, विवाह में होने में देरी हो रही है, वो सारी चीज़ें, एक उदासीनता, शनि मतलब वैरागीपन, उदासीनता आ जाती है उस चीज़ों को लेकर, तो वो भी चीज़ें दिखाई देती हैं। हालांकि अगर आप देखेंगे तो काल पुरुष की पत्रिका में शनि जो हैं 11th हाउस के लॉर्ड हैं और शुक्र जो हैं द्वितीय भाव के स्वामी हैं, तो ये धन योग बनता है शुक्र शनि की होती। लेकिन डिपेंड करता है कि किस तरह की योग बनाकर वो बैठे हैं। यहाँ पर आपको ये समझना है कि शुक्र आपकी पत्रिका में जिस राशि जिस भाव में होगा, उसके कारकत्वों से आपको धन और सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी, एक आनंद की प्राप्ति होगी आपको, या फिर आप कहें कि भौतिक सुख सुविधाएं आपको वहां पर देखने को मिलेगी, एक कलात्मकता की स्थिति वहां पर आपकी बनेगी। जिस राशि जिस भाव में होगा, धन, आपका रिलेशनशिप कैसा चलेगा, आपकी मैरिज कैसी होगी, ये सारी स्थिति वहां से आपको देख के आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको देखना है। हालांकि जैसा मैंने बताया ग्रहों का प्रभाव अपना है कि शुक्र किस प्रकार के ग्रह योग बनाकर बैठा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको देखना है। क्योंकि सबके चार्ट में इंडिविजुअल स्थिति होगी, अलग अलग स्थिति होगी, तो यहाँ पर हम राशि और भाव को देखेंगे। तो यहाँ पर आपको किस तरह से अपने इस पूरे वीडियो को देखना है, सबसे पहले समझिए कि आपको अपनी पत्रिका में देख लेना है कि शुक्र किस भाव में है, किस राशि में। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका शुक्र मेष राशि में बैठा हुआ है, ठीक है, और वो मेष राशि आपके पंचम भाव में आती है। तो जहाँ पर मैं सभी राशियों के बारे में जब बताऊंगा तो आपको शुक्र का रिजल्ट मेष राशि के लिए देख लेना है, उसके साथ में जब मैं पंचम भाव के बारे में बताऊंगा तो उसे भी देख लेना, और दोनों को ब्लेंड करके चीज़ों को समझना है। ठीक है, और इसके अलावा आपको यह भी देखना है कि वहां पर कौन से ग्रह प्रभाव डाल रहे हैं, शुक्र को कौन से ग्रह प्रभावित कर रहे हैं, शुक्र जिस राशि में गए उसके राशि स्वामी की क्या स्थिति है। ये सारी चीज़ें आपकी वैवाहिक जीवन की स्थिति, आपके रिलेशनशिप कैसा चलेगा, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है अपने रिलेशनशिप में, ये आपको दिखाई देंगे। और आपके पास धन संपत्ति कैसी होगी, आपको धन आगमन कहाँ से, किस क्षेत्रों से होगा, सुख सुविधाएं कहाँ से आपको मिलेंगी, लग्जरी कैसे मिलेगी, वैभव कैसे मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से रिलेट करके देखनी है और समझ में आएंगी आपको। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो आपको इस तरह से देखना है। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और एक एक करके प्रत्येक राशि और भाव के लिए शुक्र अगर वहाँ विराजमान हो तो कैसे प्रभाव देंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए साथियों, मैंने पहले भी बताया जो राशि होती है ये एक एनवायरनमेंट की तरह कार्य करती है। एग्जाम्पल के लिए किसी पौधे को अगर आप लें तो पौधे के लिए अगर उसे आप ग्रोथ अगर पौधे की हो, उसे जीवित रहने के लिए प्रॉपर एक एनवायरनमेंट चाहिए, अच्छे से उसे प्रकाश मिलते रहना चाहिए, पानी, हवा, टेम्परेचर सही होना चाहिए, तभी उसकी ग्रोथ होती है। इसी प्रकार से अगर ये सारी चीज़ें अच्छे से नहीं मिलेगी तो पौधा कहीं ना कहीं मुरझा जाएगा। तो जो राशि है ये एनवायरनमेंट की तरह कार्य कर रही है, ग्रह किस एनवायरनमेंट में बैठा हुआ है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए शुक्र अब मेष राशि में विराजमान है तो यहाँ पर मंगल का एनवायरनमेंट इन्हें मिलेगा, तो कैसे प्रभाव यहाँ पर होंगे। तो जिनका भी शुक्र मेष राशि में स्थित है वो कहीं पर भी हो सकता है, आपके चार्ट के अंदर कोई भी भाव हो सकता है, तो इसे आपको समझना है। तो जिनका भी मेष राशि में शुक्र है ऐसे लोग आप देखेंगे, खासकर संबंधों को लेकर अगर हम देखें, मैरिज में देखें तो ऐसे लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कमिटमेंट जो करते हैं उसे पूरी तरह से निभाते हैं रिलेशनशिप में। ठीक है, क्योंकि मेष राशि मंगल की राशि है तो लीडरशिप क्वालिटी ऐसे व्यक्ति में होती है, तो अपने संबंधों में भी अपने रिलेशनशिप को ये लीड करते हैं। कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आगे से आकर चीज़ों के अंदर एफर्ट लगाना, उसे सॉल्व करना, इवन अपने पार्टनर की भी प्रॉब्लम सॉल्व करना,
और ये चाहते भी इसी प्रकार के हैं कि इनके पार्टनर भी इसी प्रकार के इनको मिले, ठीक है, जो आगे से आकर चीज़ों के अंदर आकर इन्वॉल्व हों। तो ये इनकी क्वालिटी होती है, ठीक है। आप ये देखेंगे आगे से इनिशिएटिव लेना, मैंने बताया एक्सप्रेसिव होते हैं ऐसे लोग, जिनका भी शुक्र मेष राशि में होगा, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे अपने रिलेशनशिप को लेकर, जो चीज़ गलत है उसे सामने रखेंगे, छिपाएंगे नहीं, ये चीज़ कन्फर्म है, ठीक है। डिप्लोमैट नहीं होते बेसिकली, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। किसी भी डिसीजन को लेने से घबराएंगे नहीं, इवन चाहे कोई व्यक्ति लव मैरिज में जा रहा है या फिर इंटरकास्ट मैरिज में है, तो इनिशिएट करते हैं चीज़ों को, है ना, आगे से आके डिसीजन लेना, ये सारी क्वालिटी हैं ऐसे व्यक्ति की होती हैं। ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, ये नेगेटिव साइड है कि ओवर पजेसिव होते हैं ऐसे लोग, इसी कारण से इनके पार्टनर हैं वो एक बंधन जैसा कभी कभी फील करते हैं, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, अगर शुक्र रिफ्लेक्शन में नहीं है, अच्छी स्थितियों में है, तो डेफिनेटली मंगल की स्थिति अगर आपकी पत्रिका में अच्छी है, शुक्र जो है, बाकी जो ग्रह स्थितियां हैं शुक्र के साथ में वो पॉजिटिव हैं, तो ऐसे लोग अपने पार्टनर का ध्यान रखते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं उनको लेकर, और बहुत लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल तरीके से डिसीजन लेने की क्वालिटी ऐसे व्यक्ति की होती है। इमोशनली नहीं बहेंगे, क्योंकि मार्स आप देखेंगे मंगल जो है वो कर्क राशि में नीच का हो जाता है ना, इमोशंस की राशि में जाकर नीच का होता है, और मंगल की राशि में अब शुक्र हैं, तो ऐसे लोग लॉजिकल तरीके से चलना, और इनके पार्टनर जो हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल अप्रोच वाले होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जिनका भी शुक्र मेष राशि में स्थित है। अब मेष राशि बिगिनिंग की राशि है, काल पुरुष की पहली राशि है, तो ये हमेशा कुछ ना कुछ अपने रिलेशनशिप में, अपने वैवाहिक जीवन में एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते रहते हैं चीज़ों को लेकर, कुछ नया करते रहना हमेशा। और आप देखेंगे इनका रिलेशनशिप भी या फिर मैरिज भी इसी प्रकार से घटित होती है कि कुछ सोसाइटी में कुछ हट के, फैमिली में अपने में कुछ हट के इनकी स्थितियाँ बनती हैं। लव मैरिज हो, इंटरकास्ट मैरिज हो, किसी प्रकार की स्थिति हो सकती है, तो वो आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर कुछ नेगेटिव साइड भी हैं कि ये लोग बहुत शॉर्ट टेम्पर होते हैं अपनी रिलेशनशिप में लेकर, काफ़ी आर्ग्यूमेंट होना, कॉन्फ्लिक्ट्स होना, एग्रेशन काफ़ी आ जाता है, जिसको लेकर ये एकदम से डिसीजन ले लेते हैं। ये इनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात होती है, और खासकर अगर शुक्र रिफ्लेक्शन में है। अब उसके लिए आपको 7th हाउस को भी देखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि हम शुक्र की बात कर रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड चीज़ें आपको मैं समझाऊंगा। हालांकि बहुत सारी चीज़ें, आपको बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो और भी देखने आवश्यकता है। 7th हाउस की स्थिति को देखिए, 7th हाउस, 7th लॉर्ड को देखिए, है ना, ये भी आपके वैवाहिक जीवन के बारे में बताता है। हालांकि शुक्र विवाह का कारक है, तो कारक से भी ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, परंतु जिनका शुक्र मेष राशि में है, तो एग्रेशन में आकर डिसीजन ले लेना, है ना, अचानक से कोई ऐसा डिसीजन ले लेंगे, क्योंकि पेशेंस की कमी है। आप देखेंगे शनि जो हैं वो मेष राशि में नीच के होते हैं, और शनि कहाँ है, पेशेंस के कारक हैं, धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं। तो शुक्र जब मेष राशि में है, तो ऐसे व्यक्ति में पेशेंस की कमी होगी, डिसीजन बहुत जल्दी फटाफट ले लेते हैं चीज़ों को लेकर, जिसके कारण परेशानी आ जाती है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। और आप ये भी देखेंगे कि जिनका शुक्र मेष राशि में, कॉन्फ्लिक्ट के बाद, वाद विवाद के बाद, ये पहला स्टेप भी खुद से लेंगे, आगे से लेंगे। जिनका भी वीनस एरीज साइन का होगा, ये स्थिति उनको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव साइड हर राशि के अंदर होते हैं, तो वो यहाँ पर आपको समझने हैं। पॉजिटिव मैंने बताया कि प्रोटेक्टिव होंगे, नेगेटिव साइड ओवर प्रोटेक्टिव हो जाना, ओवर पॉजिटिव हो जाना, जिसके कारण पार्टनर बंधन फील करेगा, बाउंडेशन फील करेगा, ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। किसी भी रिलेशनशिप में देखिए सैक्रिफाइस बहुत इंपॉर्टेंट है ना, फ्रीडम होना चाहिए। और ये फायरी साइन है, शुक्र फायरी साइन में, तो ये अपने आप के प्रति भी, सेल्फ के प्रति, आप काल पुरुष का पहला भाव होता है ये, तो सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं ये बहुत ज़्यादा, अपने लुक को लेकर, अपने अपीयरेंस को लेकर बहुत ज़्यादा एक तरह से ध्यान देने वाले होते हैं। इस तरह से आपको चीज़ें समझनी है, ठीक है। और गिविंग नेचर जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रिलेशनशिप में, वैवाहिक जीवन में, उसमें कमी होती है, आप ये देखने को मिलेगा। हालांकि और ये अपने फायरी साइन, आप देखेंगे मंगल का साइन है, मेष राशि फायरी साइन को रिप्रेजेंट करती है, तो डोमिनेटेड होते हैं, एग्रेशन होता है। और वीनस जैसा जो इच्छा का कारक है हमारी, है ना, शुक्र जो है पुरुषों के लिए वीर्य का कारक, वीर्य धातु का कारक होते हैं, तो डिजायर्स बहुत ज़्यादा होती हैं, डिससेटिस्फैक्शन हो जाते हैं कई बार। अगर ये शुक्र रिफ्लेक्शन में आ जाता है, पाप प्रभाव में आ जाता है, तो आप देखेंगे अपने पार्टनर से डिससेटिस्फैक्शन भी ऐसे व्यक्ति को रहता है। तो ये मैरिज को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर ऐसी स्थिति है। अगर आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप अच्छा रहे, मैरिज अच्छी चले, तो आपको डिसीजन बहुत पेशेंस से लेने चाहिए, एग्रेशन, ईगो को दूर रखें, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं चीज़ों के कारक बन जाते हैं। शुक्र मेष राशि में है, ऐसा एनवायरनमेंट शुक्र को मिल रहा है, डोमिनेटेड नेचर को अपने को दूर रखिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए, सूर्य उच्च के होते हैं, तो ईगो की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। और अगर साथ में सूर्य बैठ जाए तो फिर ये और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन सकती है।
है ना? तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ईगो क्लैशेज़ हो सकते हैं, तो उन चीज़ों को दूर रखें। अब ये डिपेंड करेगा कि शुक्र आपका किस ग्रह से प्रभावित हो रहा है और मंगल की पोज़ीशन चार्ट के अंदर कैसी है। इसके अलावा 7th हाउस और 7th लॉर्ड को भी देखना बहुत आवश्यक होगा। अब देखिए, अब कि शुक्र जो है धन का भी कारक है, जैसा मैंने बताया, और कहीं न कहीं कम्फ़र्ट का, सुख का, आनंद का कारक है। तो मेष राशि में जिनका भी शुक्र है, आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति को धन का जो आगमन है, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के थ्रू देखने को मिलेगा, क्योंकि पहला भाव है। इवन जिन लोगों का शुक्र पहले भाव में है, उनके साथ भी यही आपको देखने को मिले, क्योंकि फिजिकल बॉडी मैटर करने लग जाती है। शुक्र जब मेष राशि में है तो वहीं से धन का आगमन होगा आपका, आपकी प्रेजेंस मैटर करती है। हो सकता है आप मॉडल हैं, एक एक्टर हैं, एथलीट हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, है ना? खुद को ब्रांड बना लेना और वहां से धन की प्राप्ति होना, ये सारी चीजें किसी क्रिएटिविटी के थ्रू आपको देखने को, सीरियस चीजें देखने को मिलेंगी कि वहां से धन प्राप्ति संभव होती है सेल्फ से। ठीक है, आपके बाहरी आवरण से, तो अपने आप पर बहुत ध्यान देना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बहुत क्रिएटिव होते हैं ऐसे लोग जिनका भी शुक्र मेष राशि में या फिर पहले भाव में भी है, उसके लिए भी आपको ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए। अब देखिए, जहाँ पर मैं पहले भाव की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कुछ स्थितियाँ हैं कि जिनका भी शुक्र फर्स्ट हाउस में होगा, पहले तो आप समझिए शुक्र सुख का कारक है, आनंद का कारक है। तो जब लग्न में बैठेगा तो ऐसे व्यक्ति के लिए सांसारिक भोग की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पैसा, रिलेशनशिप बहुत मैटर करता है ऐसे व्यक्ति के लिए। ठीक है, कंफर्ट लविंग होना, आनंद की स्थिति में रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चूजी होते हैं चीज़ों को लेकर, अपीयरेंस को लेकर, अपने लुक को लेकर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले होते हैं कि किस प्रकार की स्थिति है। ठीक है, उनका अपीयरेंस कैसा दिख रहा है, और अट्रैक्टिव भी होते हैं ऐसे लोग, दिखने में अट्रैक्टिव होंगे, है ना? अपोजिट जेंडर का जो अट्रैक्शन इनकी तरफ काफ़ी होगा, या इनका उनकी तरफ, ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी, क्योंकि आकर्षण में वृद्धि करते हैं, शुक्र आकर्षण के कारक हैं। तो ये सारे प्रभाव आपको देखने को मिलने वाले हैं। जिनका भी शुक्र पहले भाव में है, यहाँ से भी आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए। पहले भाव में है तो आपको कहीं न कहीं जो धन की प्राप्ति है, इसी कार्यों में, फिज़िकल एक्टिविटीज़ के थ्रू, जैसा मैंने बताया, आप स्पोर्ट्स में हो सकते हैं, है ना? आप एथलीट हो सकते हैं, आप एक तरह से मॉडल, एक्टिंग, इस करियर में, इनके क्षेत्रों में हो सकते हैं, और वहाँ से धन की प्राप्ति होती है। अपनी हेल्थ को ओके रखना, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना, इससे आपको खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। तो ये भी प्रभाव आपको इंक्लूड करने हैं, ठीक है? क्योंकि मेष राशि में पहले भाव की भी क्वालिटी, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं। जिनका भी शुक्र फर्स्ट हाउस में है, उनके लिए भी ये सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं, उनको भी ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए। ठीक है जी, अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि यदि आपका शुक्र वृषभ राशि में है, तो किस प्रकार का आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। अब देखिए, वृषभ राशि जो है, ये काल पुरुष का सेकंड हाउस होता है, यानी कि फूड, फैमिली और फाइनेंस को ये रिप्रेजेंट करती है, आपकी वेल्थ को रिप्रेजेंट करती है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे आपके खाने पीने से रिलेटेड तो है ही है, बोलचाल, आप किस तरह से बातचीत करते हैं, आपकी लुक्स, आपकी आईज, आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, ये इन चीज़ों को दर्शाती है। क्योंकि पहला भाव आपका व्यक्तित्व है, और आप किस प्रकार से सस्टेनेंस करेंगे अपने लाइफ में, आपकी बॉडी किस प्रकार से सस्टेन करेगी, रिसोर्सेज कैसे हैं। तो वृषभ राशि रिसोर्सेज की राशि है। अब शुक्र जैसा प्लेनेट आपका अगर वृषभ राशि में आपकी कुंडली के अंदर विराजमान है, चाहे कोई भी भाव हो, अब यहाँ पर देखिए, राशि भी ले लीजिए और भाव भी ले लीजिए। जिनका पत्रिका में शुक्र वृषभ राशि में किसी भी भाव में हो, वो भी इस चीज को देखिए। और जिनका शुक्र सेकंड हाउस में है आपकी चार्ट के अंदर, द्वितीय भाव में, चाहे वहां पर कोई भी राशि हो, तो भी इसे आप देखिए। तो शुक्र जिनका वृषभ राशि में है या फिर द्वितीय भाव में आपकी पत्रिका में विराजमान है, तो ऐसे लोग आप देखेंगे फूड लवर होते हैं, खाने पीने के बहुत शौकीन होंगे, क्योंकि सेकंड हाउस और वृषभ राशि फूड की राशि है। आप देखेंगे मून जो है एग्जॉल्टेड होता है वृषभ राशि के अंदर, है ना? चंद्रमा उच्च का है, और चंद्रमा फूड का कारक है, इमोशंस का कारक है। तो ऐसे लोग फूड लवर होंगे, अच्छा खाना पीना, शौक मौज और राजसिक भोजन की ओर उनका अधिक रुझान होता है, शौक मौज करना, पार्टी करना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। बहुत इमोशनल होंगे, रिलेशनशिप, अपनी मैरिज को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, ऐसे लोग देखने को मिलेगा। देखिए, शुक्र कहीं ना कहीं आपकी इच्छाओं के भी कारक हैं, तो ये सारी इच्छाएं यहाँ पर इस प्रकार की आपकी कनेक्ट होती हैं। रिसोर्सेज, धन व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छे से चाहता है। या तो आप देखेंगे कि अगर शुक्र आपका एफ्लिक्शन में नहीं है, या किसी और बाकी जो चार्ट में सेकंड हाउस का लॉर्ड है वो अगर अच्छी स्थिति में विराजमान है, शुक्र आपका द्वितीय भाव में, तो आप देखेंगे ऐसे लोग वेल्दी परिवार में जन्म लेते हैं, यानी उनके परिवार में धन की स्थिति पहले से बेटर होती है, और जब जन्म लेते हैं तो उनको सभी प्रकार के रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं, या फिर जीवन में वो धन की स्थितियां बेटर उनके जीवन में हो जाती हैं।
अगर शुक्र एफ्लिक्शन में नहीं है, एफ्लिक्शन में है तो हाँ, धन से संबंधित चीज़ों में परेशानी ज़रूर होगी, एफर्ट ज़रूर लगाने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन में वेल्थ, उनके रिलेशनशिप, उनकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उनके वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। है ना? ऐसे व्यक्ति दिखने में बहुत आकर्षक होंगे, लुक्स बहुत अच्छे होंगे, आईज़ बहुत अच्छी होंगी उनकी, फेशियल एक्सप्रेशन उनके अच्छे होंगे। लेकिन स्टबर्न होते हैं, जिद्दी प्रकृति के होते हैं, क्योंकि वृषभ राशि फिक्स्ड साइन है, स्थिर राशि मानी गई है। तो इनके रिएक्शन भी बहुत स्ट्रांग होंगे। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि शुक्र अगर आपका, और ये खासकर इनके रिलेशनशिप और इनके आप मैरिज में इन चीज़ों को आपको देखने को मिलेगा। ये चाहते हैं कि इनका पार्टनर भी बहुत फैमिली ओरिएंटेड हो, इमोशनल हो, केयरिंग हो, क्योंकि चंद्रमा जैसा कि मैंने बताया इस राशि में उच्च के होते हैं, तो इमोशनल होते हैं। ऐसा व्यक्ति चाहता है कि उनकी थॉट होती है इनका पार्टनर भी इस प्रकार का ही हो। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। वेल्दी हो, गुड लुकिंग हो, है ना, धन की स्थिति उसकी अच्छी हो, सभी प्रकार के रिसोर्सेज एकत्रित करना इनको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये एक्यूमुलेशन की राशि है, एकत्रित करने की राशि, चीज़ों को बांध कर चलते हैं, अपने साथ में रोक कर चाहते हैं, रोक के रखना चाहते हैं चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें इस प्रकार की स्थिति में देखने को मिलेंगी। ऐसा व्यक्ति लगातार कांस्टेंट एफर्ट लगाता है, जैसा मैंने बताया फिक्स्ड साइन है, तो जल्दी मूव नहीं कर पाते चीज़ों को लेकर। तो लगातार कांस्टेंट एफर्ट लगाएगा, धन को एकत्रित करने में हो, रिलेशनशिप हो, मैरिज हो, उनको सही करने की, उनको निभाने के लिए लगातार प्रयत्नशील ऐसा व्यक्ति रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं। कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो इसे भूलते नहीं है ये, लंबे समय तक उसको, क्योंकि फिक्स्ड राशि जैसा मैंने बताया स्थिर राशि है ये। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इनकी लुक्स, इनकी बोलचाल, वॉइस, ये चाहते हैं कि पार्टनर की सामने वाले का दिखने में आकर्षक हो, उनकी वॉइस अच्छी हो, अच्छे से चीज़ों से बातचीत करने वाला हो, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है इनके लिए, है ना? ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब ऐसे लोगों को खाना बनाना, खाना खाना और दूसरों को खाना खिलाना ये खुशी देगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र कनेक्टेड है, आनंद इनको मिलता है इन चीज़ों को लेकर। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। परंतु ये याद रखिए कि प्रॉब्लम जब होती है, जब शुक्र यहाँ पर एफ्लिक्शन में आ जाए, वृषभ राशि का है, तो ऐसे लोग ओवर इमोशनल भी हो जाते हैं कई बार, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। रिलेशनशिप में कई बार ऐसे लोग आगे नहीं बढ़ पाते, स्टक हो जाते हैं, मूव ऑन नहीं कर पाते। फिक्स राशि है, क्योंकि स्थिर राशि है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि फिर भी शुक्र यहाँ स्वराशि के होते हैं, तो चीज़ें अच्छी देखने को मिलती हैं। रिलेशनशिप और कहीं ना कहीं मैरिज और आपके धन की स्थितियाँ बेटर ही देखने को मिलेंगी। तो वो एक स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। अब किस प्रकार से इनको जीवन में धन की प्राप्ति या धन का आगमन इनके जीवन में हो सकता है, तो धन प्राप्ति फूड के जरिए से, खाने पीने के किसी कार्य से, बोलने के किसी कार्य से हो सकती है, फैमिली से, कुटुंब से धन की प्राप्ति होना, पैतृक रूप से धन की प्राप्ति होना, बैंकिंग सेक्टर से, फाइनेंस के सेक्टर से, ज्वेलरी के किसी कार्य से, या ब्यूटी प्रोडक्ट से, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके फेस को रिप्रेजेंट करता है। तो ब्यूटी के किसी प्रोडक्ट से, है ना, साज सज्जा के कार्य, मेकअप आर्टिस्ट वगैरह होना, डेंटिस्ट वगैरह होना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। अगर शुक्र आपका वृषभ राशि में, तो वहाँ से धन का आगमन होना, और इन चीज़ों में इन्हें कंफर्ट भी मिलता है, इनको आनंद की प्राप्ति होती है बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अगर आपका शुक्र सेकंड हाउस में, ऐसे लोग अपने रिलेशनशिप, अपने मैरिज में काफ़ी शांत प्रकृति के होते हैं, है ना, और रिलेशन जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तब तक इनका स्ट्रॉन्ग रिएक्शन सामने नहीं आता। तो ये सारी चीज़ें, हालांकि ऐसे लोग बहुत जिद्दी होते हैं। अगर इस साइन को आप देखेंगे तो एक बैल का साइन है, तो रिलेशनशिप में लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर काफ़ी जिद्दी भी होते हैं, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो जिनका भी शुक्र वृषभ राशि में है, ये सारी स्थितियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। धन की प्राप्ति मैंने बताया, ऐसे लोग संसारिक सुख सुविधाएं चाहते हैं, रिसोर्सेज को एकत्रित करना चाहते हैं, ये भी आपको देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जिनका भी शुक्र मिथुन राशि में है, या फिर पत्रिका के थर्ड हाउस में आपके शुक्र लिखा हुआ है, तो किस प्रकार के आपको यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब देखिए, जो मिथुन राशि है, ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करती है, एरी साइन है, वायु तत्व को दर्शाती है। तो जिनका भी शुक्र मिथुन राशि में है, चाहे आपकी पत्रिका में कहीं पर भी लिखा हो मिथुन राशि में, तो इसे समझिएगा। और यदि आपकी पत्रिका में शुक्र तृतीय भाव में लिखे हैं, ठीक है, कोई भी राशि हो वहाँ पर, तो भी आपको ये समझना है। तो आप देखेंगे कि जिनका भी शुक्र थर्ड हाउस में या फिर मिथुन राशि में है, तो ऐसे लोग बहुत कम्युनिकेटिव होंगे। कम्युनिकेटिव खासकर अपने रिलेशनशिप, मैरिज में
काफ़ी कम्युनिकेट करना, अपने पार्टनर से भी यही उम्मीद करेंगे कि सारी बातचीत एक दूसरे से शेयर करना, हर चीज़ को शेयर करना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अगर इनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा अपने पार्टनर के साथ में, आपके मैरिज में, आपके किसी भी संबंधों में, जब कम्युनिकेशन नहीं होता तो आपको वहाँ पर लगता है कि प्रॉब्लम है। ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी क्योंकि बुध की राशि है, शुक्र को यहाँ पर एनवायरनमेंट मिला है बुध का, है ना? तो ऐसे लोग बहुत फन लविंग होते हैं, है ना? अपने पार्टनर के साथ अपने रिलेशनशिप में काफ़ी हंसी मजाक करना, ह्यूमरस होते हैं और एक तरह से फ्रेंडली नेचर होता है आपस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनके लिए कि फ्रेंडली होना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पार्टनर के साथ में, अपने रिलेशनशिप के साथ में। ट्रैवल करना, उनके साथ में घूमना फिरना, ट्रैवल करना, क्योंकि थर्ड हाउस ट्रैवल को रिप्रेजेंट करता है, शॉर्ट ट्रैवल को रिप्रेजेंट करता है, तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ड्यूअल साइन है, ये द्विस्वभाव राशि मानी गई, है ना? तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग शुरुआती दौर में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं अपनी रिलेशनशिप को लेकर, है ना? जब तक उनको क्लैरिटी नहीं आती किसी चीज़ को लेकर तो डिसीजन नहीं ले पाते, और अगर डिसीजन लेंगे भी तो अगर रिलेशनशिप में चले भी जाते हैं, वैवाहिक जीवन में होते हैं, तो अपने पार्टनर से पूछकर किसी भी कार्य के डिसीजन लेना, बार बार चीज़ों को पूछना। और इसके कारण इनके पार्टनर को लगता है कि ये लोग कितने सवाल पूछते हैं, बहुत टॉकेटिव हो सकते हैं, है ना? अपनी ही कहना हमेशा, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जिनका भी शुक्र मिथुन राशि में विराजमान है या फिर थर्ड हाउस में भी है तो ये देखने को मिलेगा। थर्ड हाउस प्रयत्नों का है, आप देखेंगे एफर्ट का है, तो अपने रिलेशनशिप, अपने मैरिज, अपने संबंधों में ये एफर्ट लगाते हैं, लगातार प्रयत्नशील रहना, रिपीटेटिव एफर्ट लगाना। जैसा मैंने बताया द्विस्वभाव है, तो कई बार ऐसा पाया गया कि ये एक से अधिक रिलेशनशिप में भी होते हैं। शुक्र आपके कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को दर्शाता है, तो सीधी सी बात है कई बार अलग अलग रिलेशनशिप में ये होते हैं और कई बार वो चीज़ें वापस से टकराव होता है, क्योंकि रिपीटेटिव एफर्ट की राशि है ये मिथुन राशि। तो उनका आपस में वापस से एक रिलेशनशिप होना, फिर किसी दूसरे में जाना, फिर से पुनः उसी पार्टनर का सामने आ जाना, ऐसा भी देखने को मिलेगा। लेकिन ये लोग रिलेशनशिप को मेंटेन करने में बहुत एफर्ट लगाते हैं। ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। शुक्र तृतीय भाव में है, आपका मिथुन राशि में है, तो भी ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। मिथुन राशि बुध की राशि है, सीधी सी बात है, बहुत इंटेलिजेंट राशि मानी जाती है, कैलकुलेटिव राशि मानी गई है। तो ये अपने रिलेशनशिप, अपने कहीं ना कहीं अपने मैरिज को लेकर बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, अपने रिलेशनशिप बनाने को लेकर बहुत कैलकुलेटिव होंगे। यही कारण है कि ये कंफ्यूज भी होते हैं और मल्टीपल रिलेशनशिप में चले जाते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें धन की स्थिति के लिए बहुत अच्छा है, कैलकुलेटिव होना चीज़ों को बहुत, फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन रिलेशनशिप में व्यक्ति इमोशनल भी चाहिए। और जो मिथुन राशि है ये लॉस ऑफ इमोशन को दर्शाती है। कारण इसका क्योंकि ये कर्क राशि से 12वीं राशि पड़ती है, ठीक है, मिथुन राशि, या आपका थर्ड हाउस में शुक्र है तो भी आप देखिए कि चतुर्थ भाव से ये कहीं ना कहीं 12वां भाव होता है, तो ये कहीं ना कहीं आपके इमोशन की कमी को दर्शाते हैं। तो ऐसा लोग अपने रिलेशनशिप में बुद्धि अधिक लगाना और कम इमोशन का इस्तेमाल करना, तो इसके कारण परेशानी आपको देखने को मिलती है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए कि ओवर कैलकुलेटिव नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वहाँ पर परेशानी आपको देखने को मिलेगी। आप पार्टनर की सुनते नहीं हैं, अपनी ही बोलते रहना, क्योंकि मैंने बताया कम्युनिकेशन की राशि है और शुक्र कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को डिनोट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। अब इसके साथ में आप ये भी देखेंगे कि ऐसे लोग जो हैं उनको धन की प्राप्ति, उनको कंफर्ट की प्राप्ति, सुख आनंद कहीं ना कहीं उनको कम्युनिकेशन से मिलेगा। इसी के साथ में अपने छोटे भाई बहन, आपके आस पड़ोस, आपका सोसाइटी में जो रोल है वहाँ पे इन्वॉल्व होना, सोशली इन्वॉल्व होना, ये सारी चीज़ों से इनको एक कंफर्ट, एक सुख की, एक आनंद की प्राप्ति होती है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ट्रैवल से, शॉर्ट ट्रैवल हो सकता है, या फिर किसी कलात्मकता से, कोई हॉबी, कोई स्किल की चीज़ें होती हैं जहाँ पर उनका कंफर्ट कनेक्ट है। जब तक ये लोग अपनी हॉबी, अपने स्किल को कंटिन्यू करते हैं, इनको बहुत अच्छा फील होता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर शुक्र के आने से, अगर आपके शुक्र थर्ड हाउस में है या फिर मिथुन राशि में है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। उनसे आपको खुशी होगी। बातचीत करना, लगातार एफर्ट लगाते रहना, है ना? ऐसे व्यक्ति धन भी जीवन में आप देखेंगे उनके कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई कार्य हो सकता है या फिर उनसे धन की प्राप्ति होगी। सोशल मीडिया है, मार्केटिंग है, ट्रैवल है, इन चीज़ों से धन की प्राप्ति होना। आपकी हॉबी, आपकी स्किल से, आपकी क्रिएटिविटी, म्यूजिक है, डांसिंग है, पेंटिंग है, राइटिंग है, किसी भी प्रकार की कोई कलात्मक स्थिति हो सकती है, वहाँ से धन की प्राप्ति होना, आपकी स्किल से धन की प्राप्ति होना, है ना? फाइनेंस, क्योंकि फाइनेंसेस को दर्शाती है, तो फाइनेंस से, अपने छोटे भाई बहन से, तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी कि कोई शुक्र जहाँ आपकी जिस पत्रिका में, आपकी पत्रिका में जिस राशि में और जिस भाव में बैठते हैं, वहाँ से आपको धन आगमन होता है। अब जरूरी नहीं वो आपका कर्म बने, वहाँ से आपको चीज़ें प्राप्त होती हैं।
तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जिनका भी शुक्र मिथुन राशि में है या फिर तृतीय भाव में विराजमान है, तो ये सारी चीज़ें आपके कनेक्ट होती हुई आपको दिखाई देंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब कि जिनका भी शुक्र कर्क राशि में है या फिर जिनका भी शुक्र 4th हाउस में कुंडली में विराजमान है, तो कैसे प्रभाव मिलेंगे। अब इसे ऐसे देखिएगा कि आपका यदि शुक्र कर्क राशि में है, चाहे वो कहीं पर भी हो स्थित, तो आपके भाव में किसी भी भाव में हो, तो भी आप ये देखिएगा, या फिर जिनका शुक्र 4th हाउस में है, वहां पर चाहे कोई भी राशि हो, तो भी आपको ये समझना है। ठीक है जी। तो कर्क राशि क्या है? कर्क राशि आपको कहीं ना कहीं आपके मेंटल पीस को दर्शाती है, सुख को दर्शाती है, कंफर्ट को दर्शाती है। और शुक्र कर्क राशि में कहीं ना कहीं एक तरह से, क्योंकि ये जल तत्व की राशि है और शुक्र स्वयं जल तत्व के को डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर कंफर्ट फील करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आपका शुक्र 4th हाउस में, तो यहाँ पर दिग्बली हो जाता है, क्योंकि यहाँ के कारक माने जाते हैं, शुक्र 4th हाउस के कारक माने जाते हैं। तो आप देखेंगे चंद्रमा की राशि है ये, इस जो शुक्र को एनवायरनमेंट मिला वो चंद्रमा का मिला, तो ऐसे में लोग अपने रिलेशनशिप, अपने मैरिज में बहुत इमोशनल होते हैं, केयरिंग होते हैं, और स्पाउस या अपने पार्टनर का एक तरह से मदर की तरह ख्याल रखना, उनको बहुत केयरिंग करना, छोटी छोटी चीज़ का बहुत ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें। और उनकी खुद की एक्सपेक्टेशन भी इसी प्रकार की होती है कि उनका पार्टनर उनके इमोशंस को समझे, उनको केयरिंग करे, हाँ, उनका छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखे। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जिनका भी शुक्र कर्क राशि में है या फिर आपका शुक्र 4th हाउस में है, ये प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे, है ना। उनको खुशी, उनका जो कंफर्ट है, उनको जो आनंद मिलेगा, वो उनके रिलेशनशिप और मैरिज में ही उनको एक मेंटल पीस का एहसास होगा, खुशी मिलेगी उनको। अगर यहाँ पर रिलेशनशिप में कोई खराबी है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, परेशानी होती है, तो फिर ये बहुत डिस्टर्ब रहेंगे, लाइफ में काफ़ी डिस्टर्ब इनका जीवन व्यतीत होता है अगर ये सारी स्थितियाँ खराब हो। और खासकर अगर शुक्र यहाँ पर एफ्लिक्शन में आ जाए, तो ये आपको देखने को मिलेगा। जिनका भी शुक्र कर्क राशि में स्थित है, ये प्रभाव आपको मिलेंगे। मदर के साथ में बहुत इमोशनल इनका बॉन्ड रहेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहेगा। हालांकि उसके लिए चंद्रमा को, मून को भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके चार्ट में, लेकिन डेफिनेटली क्योंकि शुक्र भी स्त्री कारक ग्रह और ये 4th हाउस मदर का हाउस है, कर्क राशि मदर की राशि है ना। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ओवर इमोशनल होना इनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इमोशनल बैलेंस जो है इनका, कहीं ना कहीं इसके कारण इन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। वैसे तो मन मौजी प्रकृति के होते हैं, क्योंकि चंद्रमा का एनवायरनमेंट है। शुक्र यहाँ पर होंगे तो अपने रिलेशनशिप में इनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें ओवर इमोशनल होने की वजह से कई बार इनको चीटिंग का सामना करना पड़ता है, ज़रूरत से ज़्यादा एक तरह से लगाव हो जाना, केयर करना, है ना, अपने पार्टनर को हमेशा सही मानना, उस पर विश्वास कर लेना। 4th हाउस कहीं ना कहीं आपके मन का है, तो लोग विश्वास बहुत जल्दी करते हैं। जिनका भी शुक्र कर्क राशि में, और उनको चीटिंग का सामना करना पड़ता है इमोशन के कारण। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये पार्टनर से यही उम्मीद करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा लविंग हो, रोमांटिक हो, फैमिली ओरिएंटेड हो, क्योंकि 4th हाउस फैमिली का भी है, जो कि आपके वैवाहिक जीवन के बाद का परिवार है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना, ये सारी चीज़ें चाहते हैं। कंफर्ट लविंग होते हैं ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि शुक्र 4th हाउस में है, तो इनको कंफर्ट, संसारिक सुख की सारी चीज़ें इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, है ना। ये अगर वीनस एफ्लिक्शन में नहीं है, तो आप देखेंगे इनको वो सारी सुख सुविधाएं, लग्जरी, कंफर्ट, घर, प्रॉपर्टी सब मिलेगा भी। अगर शुक्र यहाँ पर किसी भी तरह से एफ्लिक्शन में नहीं है, 4th हाउस में है या फिर कर्क राशि में है, तो ये सारी चीज़ें इन्हें मिलेगा भी। एक बेसिक लेवल का तो सारी चीज़ें प्राप्त होंगी। हालांकि चार्ट में और भी ग्रह योग देखने आवश्यक होंगे, 4th हाउस के लॉर्ड को भी देखना आवश्यक होगा। ठीक है, तो ये आपको समझना है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इनका मेंटल पीस अपने पार्टनर के साथ में, अपने इमोशंस, केयरिंग के साथ में कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये कभी भी आप देखेंगे अपने इमोशंस को पार्टनर को बोलकर व्यक्त नहीं करते हैं। ये चाहते हैं कि इनका पार्टनर सारी चीज़ें समझ जाए, इनके इमोशंस को समझ जाए। ये स्वयं भी अपने पार्टनर के इमोशन को बहुत जल्दी समझेंगे, और ये चाहते हैं कि सामने वाला पार्टनर भी इनके इमोशन को समझाए। ये बोलकर व्यक्त नहीं करेंगे अपनी चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, है ना। जल तत्व है, जल तत्व कहीं ना कहीं मेमोरीज लेके चलता है, तो ये अपनी पास्ट की मेमोरी से बहुत कनेक्ट होते हैं। कोई प्रॉब्लम चली या कोई पहले का कोई रिलेशनशिप है, उससे बहुत ज़्यादा कंपेयर करेंगे अपने करंट रिलेशनशिप या मैरिज में चीज़ों को लेकर, जिसकी वजह से कई बार इन्हें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। कंफर्ट, लग्जरी, वैसे तो शुक्र कर्क राशि में है तो डेफिनेटली कनेक्ट होता है। अगर शुक्र यहाँ पर एफ्लेक्टेड नहीं है या शुक्र 4th भाव में है, तो भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। किस प्रकार के कार्यों से यहाँ पर, या फिर कहाँ से धन आगमन की स्थितियाँ बनेंगी,
कंस्ट्रक्शन का कार्य हो सकता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीज़ें हो सकती हैं जहाँ से धन प्राप्ति हो, या कई लोग ऐसे रेंटल इनकम अपनी जनरेट करते हैं। शुक्र अगर फोर्थ हाउस में है ना, हाउस से, अपने कंस्ट्रक्शन से, व्हीकल से, घर से पैसा आना। कई लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, अपने ऑफिस, घर में ही अपना ऑफिस डालते हैं, वहाँ से धन कार्य करना। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, पब्लिक से जुड़कर, क्योंकि फोर्थ हाउस जनता का है, मासिस का है, तो जनता के इमोशन के साथ में कनेक्ट होकर कहीं ना कहीं कार्य करना, दूसरों के कंफर्ट के लिए, दूसरों के सुख के लिए इसी प्रकार के कार्य हो सकते हैं जहाँ से धन की प्राप्ति हो सकती है। माता से धन की प्राप्ति होना, है ना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब इसमें चंद्रमा का कनेक्शन भी है, तो ये लोग, ये भी आप देखेंगे कि इनके खर्चे बहुत, एक्सपेंसेस बहुत होते हैं, बहुत बड़े लेवल पर इनके एक्सपेंसेस होते हैं। कई बार देखा गया कि धन टिकता भी नहीं है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें और चार्ट में देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड हाउस को देखिए, सेकंड हाउस के लॉर्ड को भी देखिए। तो ये बेसिक चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जिनका भी शुक्र कर्क राशि में है या फिर फोर्थ हाउस में है, दोनों को ये चीज़ें देखनी है, समझनी है। ठीक है, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जिनका भी शुक्र सिंह राशि का है या फिर पंचम भाव का है तो कैसे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, आपको इसे इस तरह से देखना है कि यदि आपका शुक्र सिंह राशि का है, चाहे वो किसी भी भाव में लिखा हुआ हो, तो आपको ये समझना है, या फिर आपका शुक्र पंचम भाव में बैठा हुआ है और वहाँ पर कोई भी साइन है, कोई भी राशि है, तो भी आपको ये समझना है। अब आप देखिएगा कि जो सिंह राशि है ये सूर्य की राशि मानी गई। ठीक है, यानी सूर्य ग्रहों के राजा हैं। तो पॉजिटिव साइड ये है कि एक तरह से अग्नि तत्व की राशि है। तो जिनका भी शुक्र सिंह राशि में है या फिर फिफ्थ हाउस में है, ऐसे लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अपने रिलेशनशिप, अपनी मैरिज को लेकर बहुत रिस्पॉन्सिबल होंगे, है ना, बहुत लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से डिसीजन लेते हैं अपने रिलेशनशिप, अपनी मैरिज को लेकर, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाते हैं अपने पार्टनर की। किसी भी तरह से किसी भी डिसीजन को लेने में घबराते नहीं हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, डिप्लोमेट नहीं होते बिल्कुल भी। ये सारी चीज़ें एक पॉजिटिव साइड है जिनका भी शुक्र सिंह राशि में है ना, बिल्कुल भी डिप्लोमेटिक नहीं होते हैं, जो भी चीज़ है वो सामने है, एक्सप्रेसिव होंगे, गलत को गलत कहना, सही को सही कहना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और अपने पार्टनर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पार्टनर के कुछ को कि अगर कोई परेशानी है तो उनके भी जिम्मेदारियों को निभाना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जिनका भी शुक्र सिंह राशि में है ये देखने को मिलने वाला होगा। और बहुत सेक्रीफाइस करते हैं अपने रिलेशनशिप, अपनी मैरिज के अंदर ऐसे लोग, क्योंकि राजा है, राजा की राशि में, सूर्य के एनवायरनमेंट में शुक्र आ गया और राजा को बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हालांकि इसके कुछ नेगेटिव साइड भी होते हैं। हर राशि के अंदर जब हर राशि के अपने पॉजिटिव और नेगेटिव साइड हैं। तो अब ये देखिए, अब जिनका भी शुक्र जैसा मैंने बताया सिंह राशि में है, तो कुछ नेगेटिव साइड ये हो सकती हैं कि ऐसे लोग बहुत ही अथॉरिटेटिव होते हैं, क्योंकि ये राजा की राशि है, डोमिनेटेड होते हैं, अपने अधिकार दूसरे पर डालना, या फिर अपने अधिकार अपने रिलेशनशिप में, अपने पार्टनर पर, अपने मैरिज में आप देखेंगे बहुत एक तरह से अथॉरिटी रखते हैं ऐसे लोग। उनको चाहिए कि उनके डिसीजन माने जाएं, है ना, ये सारी चीज़ें वो लोग चाहते हैं कि ऐसी स्थिति बने उनके मैरिज में, उनके रिलेशनशिप में। ठीक है, हालांकि बहुत लविंग होते हैं, क्योंकि पंचम भाव कहीं ना कहीं प्रेम संबंध को दर्शाता है, और फिफ्थ हाउस यानी आपके जो पंचम राशि है ये उसको रिप्रेजेंट करती। क्रिएटिविटी बहुत होती है ऐसे लोगों में, है ना, क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यानी ऐसे लोग अपने रिलेशनशिप में कुछ नया करना चाहते हैं, नयापन रखना चाहते हैं, हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं चीज़ों के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो जिनका भी शुक्र सिंह राशि में या फिर पंचम भाव में, ये आपको देखने को मिलेगा। और एट द टाइम ये कई बार अथॉरिटेटिव बहुत होंगे तो डोमिनेटेड हो जाते हैं, और फिर एग्रेशन होना या फिर एक तरह से क्लैशेस हो जाते हैं, ईगो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ये भी देखने को मिलता है जिनका भी शुक्र सिंह राशि में या फिर पंचम भाव में है। अब पंचम भाव जैसा मैंने बताया प्रेम संबंध का है, शुक्र भी आकर्षण के कारक हैं, तो ऐसे लोग पाया जाता है कि जिनका शुक्र सिंह राशि का है, बहुत कई बार वो लव अफेयर्स वगैरह में जाते हुए उनको देखा गया है, प्रेम संबंधों में अधिक रिलेशनशिप वगैरह में जाते हैं ये लोग। तो ये भी चीज़ें, लव मैरिज के भी योग कई बार मिलते हैं ऐसे, क्योंकि ये शुक्र क्या है, काल पुरुष का सप्तम भाव का लॉर्ड है, सप्तम भाव का स्वामी है, जो कि मैरिज के स्थान का स्वामी है। और कहाँ चला गया, अपने से नवम में, अपने से 11th में, यानी पंचम भाव में चला गया। तो ये लव रिलेशनशिप के योग को दर्शाता है, तो या फिर लव मैरिज के योग को दर्शाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अपने डिसीजन, कई बार ये अपने डिसीजन पार्टनर पर थोप देते हैं, बहुत कम बोलेंगे अपने रिलेशनशिप में, अपने मैरिज में ये कम बोलते हैं, नपे तुले शब्दों में अपनी बात को रखना, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये चाहते हैं कि पार्टनर की अपनी खुद की आइडेंटिटी हो, है ना, एक पहचान हो उसकी, इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है। और खुद भी अपनी आइडेंटिटी को बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान रखना, उस चीज़ों को मेंटेन रखना,
ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जैसा मैंने बताया सूर्य के एनवायरनमेंट में शुक्र गए तो ये कहीं ना कहीं ये चाहते हैं इनकी फ्रीडम इनको इंपॉर्टेंट होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल ठेस नहीं होनी चाहिए, इनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। फ्रीडम, इनके स्पेस के अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर टोका टाकी ये बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे अपने रिलेशनशिप, अपने मैरिज में, है ना। ये सारी चीज़ें चाहते हैं, अपना स्पेस एक मेंटेन रखना चाहेंगे। बात बात पर चीज़ों को टोकना, ये सारी चीज़ें इन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी। जिनका भी शुक्र सिंह राशि का है, ये आप देखेंगे रिलेशनशिप और मैरिज में ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए वैवाहिक जीवन के बाद इनके बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट इनके लिए रोल प्ले करेंगे। संतान प्राप्ति के बाद भी इन्हें धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि शुक्र है एक लग्जरी, एक कंफर्ट की प्राप्ति होना, उनके साथ में एक आनंद का अनुभूति लेना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि शुक्र कहाँ गया? पंचम भाव में, क्रिएटिविटी की साइन में चला गया, तो कलात्मकता में इनका रुझान होता है। डांसिंग, म्यूजिक, पेंटिंग या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना हो, इस तरह की जो क्रिएटिविटी है उनके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इनका देखने को मिलेगा। अपने अंदर एक हॉबी, अपनी एक स्किल होती है इनके पास में। अब देखेंगे तीसरे से तीसरे भाव में भी ये शुक्र हैं। अगर पंचम भाव में आपके शुक्र बैठे हैं तो थर्ड से थर्ड हाउस है ना। तो ये सारी चीजें आपको इनके साथ में देखने को मिलेगी। कोई ना कोई शौक मौज इनका होता है। संतान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ना इनके जीवन में। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ये आप देखेंगे कि इनको ऐसा लगता है कि इनके जो पार्टनर का कनेक्शन है, इनके जीवन साथी का कनेक्शन है, पास्ट लाइफ से चल रहा है, क्योंकि पूर्व पुण्य कर्म को दर्शाते हैं। फिफ्थ हाउस आपके पूर्व पुण्य को दर्शाता है ना, पूर्व कर्म को दर्शाते हैं। तो पास्ट लाइफ से कुछ ना कुछ कनेक्शन चल रहा है, जन्मों जन्मों से चीज़ें चल रही है। ये इस तरह की चीज़ों को सोचते हैं अपने पार्टनर के साथ में। और सूर्य की राशि में, सूर्य सोल का कारक है, तो अपने पार्टनर के साथ में एक तरह से सोल के साथ ये जुड़ते हैं। किसी भी चीज़ को लेकर ये चाहते हैं कि कहीं ब्रेक ना होगा, कोई प्रॉब्लम आए तो उसको अलगाव की स्थिति में बिल्कुल नहीं चाहते कि अलगाव हो। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सूर्य सिंह राशि में जिनका है, फिफ्थ हाउस में है, सेल्फ रिस्पेक्ट, प्रायोरिटी, फ्रीडम, अथॉरिटी, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप, मैरिज को में ये चाहते हैं। इसी कारण से कई बार ईगो क्लैशेस होते हैं और डोमिनेटेड इनका बिहेवियर हो जाता है। दूसरों के सामने ही अपने पार्टनर का नीचा दिखा देना या डांट डपट कर देना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो अपने रिलेशनशिप और मैरिज को अच्छा रखना चाहते हैं तो आपको हम्बल होकर चलना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा अथॉरिटी, हमेशा अपने निर्णय दूसरे पर थोपना, ये बिल्कुल सही नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब धन की स्थिति कैसी रहेगी? धन प्राप्ति, जैसा मैंने बताया, संतान प्राप्ति के बाद धन प्राप्त होना, एक आनंद की प्राप्ति होना, या फिर लग्जरी जिसे कहते हैं कंफर्ट कनेक्ट होना, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। संतान धनवान हो सकती है ऐसे व्यक्ति की। ऐसे लोग टीचिंग में, एजुकेशन के माध्यम से, कोई क्रिएटिव वर्क के माध्यम से, कलात्मकता से, मैनेजमेंट के किसी कार्यों से धन प्राप्ति संभव हो सकती है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब वगैरह में भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है बाकी चार्ट के योग क्या हैं। लेकिन सरकार से धन की प्राप्ति होना, क्योंकि पंचम भाव और सिंह राशि सरकार की है, राज्य की, प्रशासन की है, तो वहाँ से धन की प्राप्ति होना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। टीचिंग प्रोफेशन हो सकता है। पंचम भाव एजुकेशन को दर्शाता है, आपकी लर्निंग को दर्शाता है, तो सीखना, सिखाना, ये सारी चीज़ें, है ना। टीचिंग कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है अपना। हालांकि अब जरूरी नहीं है उससे कर्म ही जुड़ा हुआ हो, लेकिन इस तरह के कार्यों से धन प्राप्ति आपकी संभव है, क्योंकि शुक्र धन के कारक हैं। जहाँ बैठेंगे, जिस भाव में, जिस राशि में बैठेंगे, वहाँ से धन प्राप्ति होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, शुक्र अगर आपका सिंह राशि में है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यदि आपका शुक्र कन्या राशि या फिर सिक्स्थ हाउस में विराजमान है तो आपको कैसे प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसे ऐसे देखिएगा कि यदि आपका शुक्र कन्या राशि में है, चाहे वो किसी भी भाव में स्थित हो, तो भी आपको ये समझना है, या फिर आपका शुक्र सिक्स्थ हाउस में विराजमान है लेकिन यहाँ पर कोई भी राशि लिखी हुई है, तो भी आपको ये देखना है, दोनों ही स्थितियों में, है ना। तो यदि आपका शुक्र कन्या राशि में है या फिर सिक्स्थ हाउस में है, तो यहाँ पर आप देखिए कि कन्या राशि जो है ये कहीं ना कहीं द्विस्वभाव राशि मानी गई। तो ऐसे जो लोग हैं अपने पार्टनर से, अपने रिलेशनशिप में, अपनी मैरिज में, उनसे सारी चीज़ें पूछ पूछ कर करेंगे, क्योंकि ये बुध की राशि है। जैसे प्रभाव मैंने आपको मिथुन के लिए बताए थे, कुछ कुछ इफेक्ट वहाँ पर यहाँ पर उसी प्रकार के देखने को मिलेंगे कि आप, ये द्विस्वभाव राशि मानी गई, तो कंफ्यूज रहते हैं ऐसे लोग, है ना। किसी भी डिसीजन पर जाएंगे तो अपने पार्टनर से हर चीज़ को पूछ कर करना, हर डिसीजन को, हर छोटी छोटी चीज़ों को भी ये पूछ कर करेंगे। और यही कारण है कि इनका पार्टनर ये थिंकिंग बना लेता है कि इनका कोई अपना खुद का डिसीजन नहीं है और हर चीज़ ये पूछ कर करते हैं। तो वो एक स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी, कन्या राशि, है ना। अब देखिए कन्या राशि, सीधी सी बात है, शुक्र यहाँ पर हैं। शुक्र आकर्षण के कारक हैं, आपके अपीयरेंस के को भी दर्शाते हैं, लुक को दर्शाते हैं,
तो ऐसे लोग दिखने में इनोसेंस होते हैं, है ना? अपनी उम्र से कम एज के दिखाई देते हैं, जिनका भी शुक्र कन्या राशि में है। हालाँकि दिखने में बहुत अट्रैक्टिव होंगे, चाहे शुक्र यहाँ पर नीच का है। ऐसा मत समझिएगा कि शुक्र नीच का है तो यहाँ पर नेगेटिव, क्योंकि हर राशि के, जैसा मैंने बताया, कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव साइड है, वो आपको देखना है। एग्जॉल्टेशन और नीच का अपना एक प्रभाव है, लेकिन यहाँ पर जो इफेक्ट है उसे समझिए। तो क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप देखिए अर्दी एलिमेंट है, अर्दी साइन के अंदर आ रहा है। पृथ्वी तत्व को दर्शाती है कन्या राशि। तो दिखने में आकर्षक होते हैं और गुड लुकिंग होते हैं ऐसे लोग, और अच्छा खासा धन भी दिखाई देता है, लग्जरी कंफर्ट भी ऐसे लोगों के साथ में कनेक्ट होता है। क्योंकि कई बार लोग आपको एस्ट्रोलॉजर कई बोलते हुए दिखाई देंगे कि शुक्र नीच राशि का है तो आपको धन की समस्या रहेगी या फिर लग्जरी कंफर्ट, क्योंकि शुक्र उसके कारक हैं, सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी। परंतु ऐसा मैंने अपने एक्सपीरियंस में नहीं पाया है। आप देखेंगे जिनका भी शुक्र बल्कि नीच राशि का होता है, उन्हें अच्छे खासे धन की प्राप्ति भी होती है जीवन में, सुख सुविधाएं भी उन्हें जीवन में मिलती हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। अब बाकी एफ्लिक्शन है या नहीं चार्ट में, बाकी किस प्रकार के ग्रह योग हैं वो दिखेगा, और आपके फोर्थ हाउस को भी देखना है, चतुर्थ भाव की स्थितियों को देखिए, शुक्र की स्थिति को समझिए। तो अब देखिए यहाँ पर जिनका भी शुक्र कन्या राशि में या फिर सिक्स्थ हाउस में है, अब ऐसे लोग जो हैं बहुत क्यूरियस होते हैं। क्यूरियस यानी कि अपने पार्टनर की हर चीज़ को समझना चाहेंगे। डिप्लोमेट होते हैं। डिप्लोमेट होंगे यानी कि उन्हें पता है कि कैसे रिलेशनशिप अपनी चलानी है, मैरिज को कैसे चलाना है, ये इन्हें आता है। लेकिन कई बार ओवर एनालिटिक्स की वजह से, यानी ओवर कैलकुलेटिव होने की वजह से, ये अपने रिलेशनशिप में अधिक बुद्धि लगाने की वजह से परेशानी का सामना करते हैं, है ना? क्योंकि ये इमोशन रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके इमोशन को, एक दूसरे के इमोशन को समझना। और ये कन्या राशि बुध की राशि है, कैलकुलेटिव साइन है बहुत ज़्यादा। तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और प्रेजेंटेशन करते हैं, कई बार दिखावा करते हैं अपने, ये सारी चीज़ों को लेकर, तो जिसके कारण परेशानी होती है। द्विस्वभाव राशि है तो मल्टीपल रिलेशनशिप में जाते हुए देखा गया है। ऐसे लोगों को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तक होता है, ठीक है, ये समझिएगा। और देखिए ये सामंजस्य नहीं बना पाते चीज़ों के अंदर, बैलेंस नहीं बना पाते, क्योंकि जो तुला राशि से 12वीं राशि मानी गई है ना, तुला राशि आपके शुक्र की राशि सप्तम भाव में आती है, उससे 12th हाउस में ये राशि पड़ती है। और तुला राशि बैलेंस को दर्शाती है, सामंजस्य को दर्शाती है। तो इस राशि में लॉस ऑफ बैलेंस है, यानी कि ये चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पाते, जिसके कारण परेशानी होती है। हालांकि जैसे मैंने बताया डिप्लोमेट होते हैं तो चीज़ों को कहीं ना कहीं मैनेज कर लेते हैं, लेकिन वो स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। परफेक्शन चाहिए इनको हर चीज़ में। कन्या राशि परफेक्शन को डिनोट करती है। तो शुक्र यहाँ होगा आपका सिक्स्थ हाउस में होगा, तो ऐसे कहीं ना कहीं ये लोग छोटी छोटी कमियां निकालेंगे, क्योंकि परफेक्शन इनके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अपने मैरिज में, रिलेशनशिप में पार्टनर की छोटी छोटी कमी को नुक्ताचीनी लगाते हैं, है ना? तो वो सारी चीज़ें होंगी, तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते ऐसी चीज़ों को लेकर, जिसके कारण परेशानी आती है। और रिलेशनशिप जो है कॉम्प्रोमाइज़ आपके गिविंग एटीट्यूड के कारण चलता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। शुक्र अगर यहाँ पर एफ्लिक्शन में आ जाएंगे, ठीक है, पाप प्रभाव में हो जाए, राहु केतु के साथ में एक्सिस में कनेक्ट हो जाए, तो फिर कई बार सेपरेशन जैसी स्थिति भी बन जाती है ना? तो वो आपको देखना होगा। आपके 7th हाउस लॉर्ड की स्थिति को देखिए, सप्तम भाव को देखिए, शुक्र की स्थितियों को देखिए, भाव, भावेश और भाव कारक, वो सब देखना इंपॉर्टेंट है। नवांश में स्थितियों को देखना इंपॉर्टेंट है, और उससे चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन कन्या राशि चूंकि आपके सप्तम भाव से 12वीं राशि है, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रॉब्लम्स, रोग, ऋण, शत्रु और जो षड रिपुज हैं, उनकी वजह से काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पर कनेक्ट हो जाती हैं, और सेपरेशन जैसी स्थिति भी कई बार पाई जाती है। ऐसे लोग जिनका शुक्र विर्गो साइन में है, यानी कन्या राशि में है, और शुक्र सिक्स्थ हाउस में है, सेल्फ डाउट में चले जाते हैं कि मैं रिलेशनशिप चला पाऊंगा या नहीं, या रिलेशनशिप चल पाएगा या नहीं, पार्टनर हमें कोई धोखा ना दे दे, ऐसी स्थिति इनको देखने को मिलती है। तो उसके कारण सेल्फ डाउट में रहना और परफेक्शन के चलते ये कई बार रिलेशनशिप में परेशानी महसूस करेंगे, है ना? और कई बार देखा गया कि रिलेशनशिप में जाने से पहले भी ये बहुत परफेक्शन ढूंढते हैं, जिसके कारण बहुत समय निकल जाता है और बाद में कोई बड़ी मिस्टेक इनसे हो जाती है, और फिर ये रिग्रेट फील करते रहते हैं। तो वो चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी। जब भी प्रॉब्लम आती है, छोटी छोटी कलह, परेशानी आती है, तो ये इनको लगता है कि पास्ट लाइफ का कोई कर्म ही नेगेटिव कर्म है, जो कि रिलेशनशिप के रूप में इन्हें मिल गया है। वो सारी चीज़ें इनके साथ में कनेक्ट हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। डिपेंड करता है शुक्र की स्थिति क्या है, कहीं बाकी ग्रहों के किस प्रकार के प्रभाव में विराजमान है ना? पाप ग्रह अगर कनेक्ट हो जाए तो फिर नेगेटिव स्थिति बन जाती है। अब लेकिन जैसा मैंने बताया, यूजुअली आप देखेंगे कि ऐसे लोगों के पास धन की स्थिति अच्छी है, क्योंकि फिक्स साइन में है, ये स्थिर राशि में गए, पृथ्वी तत्व की राशि में गए हैं, ठीक है। तो अर्थ त्रिकोण को दर्शाती है कन्या राशि। दूसरी राशि कन्या राशि और मकर राशि, ये अर्थ त्रिकोण को दर्शाती है। तो जनरली ऐसे लोगों के पास धन की स्थिति अच्छी
आई जाएगी, हालांकि आपको बाकी भी चीज़ें देखनी हैं। धन की प्राप्ति ऐसे लोगों के लिए आप देखेंगे डिजीज़, यानी कि कोई मेडिकल सेक्टर से हो सकती है, कोई डॉक्टर्स हो सकते हैं, ऐसे लोग मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए, क्योंकि रोग ऋण शत्रु वहाँ से आपको धन की प्राप्ति हो रही है ना। कॉन्फ्लिक्ट के जरिए धन की प्राप्ति, दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व करके धन की प्राप्ति हो रही है। लॉ फील्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं, कोई मीडिएटर का रोल प्ले करके, या फिर कहीं ना कहीं एक तरह से अ, अ, कोई फाइनेंस का कार्य हो सकता है, मैनेजमेंट का कार्य हो सकता है, मार्केटिंग से, क्योंकि बुध भी यहाँ पर कनेक्ट हो जाते हैं, तो मार्केटिंग का कार्य, प्रेजेंटेशन से, है ना। इन सारी चीज़ों से आपके कोई कैलकुलेटिव कार्य होना, ऑडिटिंग होना, अकाउंट सेक्शन होना, इससे धन की प्राप्ति होना हो सकता है। इन चीज़ों से आपका कर्म भी जुड़ा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। रोग ऋण शत्रु कॉन्फ्लिक्ट, वहाँ से धन की प्राप्ति होना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, कोई सर्विस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कार्य हो सकता है, सर्विस से जुड़कर, सेवा भावना से जुड़कर आपको चीज़ें प्राप्त होना, ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपकी मदर के भाई बहन यानी मामा पक्ष को दर्शाता है 6th हाउस, तो वहाँ से धन की प्राप्ति होना। अगर शुक्र आपका 6th हाउस में है या फिर कन्या राशि में है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, मामा पक्ष से धन की प्राप्ति होना। तो इस तरह से आपको चीज़ें कनेक्ट करनी है और समझना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यदि आपका शुक्र तुला राशि में विराजमान है, ठीक है, अपनी स्व राशि का है, तो ऐसे यहाँ पर कैसे प्रभाव देखने को मिलेंगे। या फिर आपका शुक्र सप्तम भाव में विराजमान है, कैसे देखेंगे कि यदि आपका शुक्र तुला राशि में है, कहीं पर भी किसी भी भाव में स्थित है, तो भी समझना है आपको। या फिर आपका शुक्र सप्तम भाव में बैठा हुआ है और यहाँ पर कोई भी राशि हो सकती है, तो भी समझना है। तो जनरली आप देखेंगे कि जिनका भी शुक्र वीनस लिब्रा साइन के अंदर है, यहाँ पर अच्छे परिणाम ही पाए जाते हैं, क्योंकि ये स्व राशि के और अपनी मूल त्रिकोण राशि में चलेगा एक तरह से, है ना। अगर सप्तम भाव में है तो ये इनका मूल त्रिकोण का घर हो गया और यहाँ के कारक होते हैं। तो सीधी सी बात है, शुक्र अगर सप्तम भाव में है या तुला राशि में, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे से अपने रिलेशनशिप को चलाने की स्थिति में होते हैं, चाहते हैं कि हमेशा सामंजस्य बना रहे, बैलेंस बनाकर चलने की स्थिति में होते हैं, और कोई कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाए तो भी ये रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहते हैं, उसे आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इनको भी देखिए परफेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए, क्योंकि ये भी इनके पास अपनी खुद की चेकलिस्ट होती है कि अपने इनके पार्टनर दिखने में आकर्षक होने चाहिए, दिखने में व्यवहार में बहुत अच्छे होने चाहिए, उनकी पब्लिक डीलिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, है ना। खुद की भी ये आप देखेंगे कि खुद की भी इनकी पब्लिक डीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि शुक्र तुला राशि में 7th हाउस राशि में गया है ना, सप्तम भाव में गया है। तो परफेक्शन ये भी चाहते हैं, इनके पास अपनी खुद की चेकलिस्ट होती है, जिसके कारण भी मैरिज में कई बार इनकी डिले देखा गया है। ये स्वयं दिखने में बहुत आकर्षक होंगे, गुड लुकिंग होंगे, अपोजिट जेंडर इनकी तरफ बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं, पब्लिक डीलिंग में बहुत अच्छे से व्यवहार करना, सामने वाले से अपना काम कैसे निकलवाना, ये इन्हें समझ से आएगा, अच्छे से आएगा। तो वो सारी चीज़ें इनके साथ में कनेक्ट होती हैं। शुक्र जिनका तुला राशि में है या फिर 7th हाउस में है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए, तुला राशि में सूर्य नीच का होता है ना, तो या फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर सूर्य जो है उनके पास बल नहीं होता, क्योंकि संध्या का समय होता है सप्तम भाव में। तो ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्हें हमेशा अपने रिलेशनशिप में हम्बल रहना है, सेक्रीफाइस करना जब तक नहीं करेंगे तब तक इनको हमेशा प्रॉब्लम रहती है, ये सारी चीज़ें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप ध्यान रखिए कि हमेशा बैलेंस, जैसे तराजू जो सिंबल है तुला राशि का, वो ऊपर नीचे होता रहता है, तो आप हमेशा बैलेंस बनाते रहेंगे, लेकिन चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाती इनके लाइफ में, कॉम्प्रोमाइज़ इन्हें करना ही पड़ता है। तो वो अगर आप नहीं करते, परफेक्शन तलाशते रहेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं परेशानी देखने को मिलेगी। इनके साथ में धन की स्थिति अच्छी देखने को मिलेगी, हालांकि खासकर इनके मैरिज रिलेशनशिप में कोई परेशानी नहीं होती, कंफर्ट इनका कनेक्ट होता है। इनको चाहिए कि इनका रिलेशनशिप और इनकी मैरिज, इनका कहीं ना कहीं जो विवाह है वो अच्छे से चलेगा, तो इनको कहीं ना कहीं सुख की प्राप्ति होती रहती है, कंफर्ट इनका कनेक्ट रहता है वहाँ पर। अदरवाइज इनको हमेशा प्रॉब्लम रहेगी, लाइफ एक तरह से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से गुजरती रहेगी। तो ये सारी इनकी इच्छाएं बहुत हैं, कामनाएं बहुत होते हैं, बहुत डिजायरेबल होते हैं, क्योंकि ये काम त्रिकोण का भाव है। तुला राशि काम त्रिकोण की राशि मानी गई है ना। तो ये सारी चीज़ें, संसारिक भोग की सारी वस्तुएं, इन्हें भी उनकी कामनाएं होती हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब धन प्राप्ति कहाँ से संभव है ऐसे व्यक्ति के पास में, तो जीवन साथी से धन की प्राप्ति होना, पार्टनर से धन की प्राप्ति होना, व्यापार है, 7th हाउस व्यापार को दर्शाता है, तुला राशि व्यापार का सिंबल है, तो व्यापार से धन की प्राप्ति होना, लेन देन करके, है ना, आदान प्रदान से, या फिर पब्लिक डीलिंग से, डायरेक्टली लोगों से जहां पर आपको मिलना पड़ता है ना, समाज में, क्योंकि चतुर्थ से चतुर्थ भाव है सप्तम भाव, कर्क राशि से चौथी राशि पड़ती है तुला राशि,
तो कहीं ना कहीं पब्लिक डीलिंग से, समाज से, मासेस से, पब्लिक से जुड़कर कार्य करने से भी धन की प्राप्ति होती है। विवाह के बाद में इनको सुख, लग्जरी, कंफर्ट, धन, उसके अंदर और वृद्धि होती है और उनकी प्राप्ति होती है। तो इन सारी चीज़ों से आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। जिनका भी शुक्र तुला राशि में या सप्तम भाव में है, ऐसी चीज़ें करेक्ट होती हैं। ठीक है जी। तो इस प्रकार से आपको समझना है। बाकी आपको शुक्र के देखना है कि शुक्र किस ग्रहों के प्रभाव में है ना? और जिस राशि में, यहाँ पर सप्तम भाव में अगर शुक्र है, तो वहाँ पर अगर अलग राशि है आपकी, तो उसका राशि स्वामी भी देखिए। और अगर शुक्र तुला राशि में है, तो वहाँ पर वो स्वग्रही हो गए, तो उसके लिए अच्छी स्थिति बनेगी। तो ऐसे आपको समझना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जिनका भी शुक्र वृश्चिक राशि में है या फिर अष्टम भाव में है, तो आपको कैसे परिणाम मिलेंगे। इसे आपको कैसे देखना है कि यदि आपका शुक्र वृश्चिक राशि का है, और किसी भी भाव में आपका शुक्र वृश्चिक राशि का हो सकता है, तो आपको ये प्रभाव देखना है। और इसके अलावा यदि आपका शुक्र अष्टम भाव में है और वहाँ पर कोई भी राशि हो, तो भी इस प्रभाव को आपको देखना है ना? तो यदि आपका शुक्र 8th हाउस का है या फिर वृश्चिक राशि में है, तो ऐसे लोग आप देखेंगे कि अपनी रिलेशनशिप में, मैरिज में बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं, क्योंकि ये जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है वृश्चिक राशि। ठीक है, तो ऐसे लोग बहुत एक तरह से इमोशनल होंगे, केयरिंग होंगे, और सेल्फलेस तरीके से किसी भी बिना डिज़ायर के अपने पार्टनर को हमेशा सपोर्ट करना, उनके लिए डिवोटेड रहना, और एक तरह से अनकंडीशनल हेल्प, अनकंडीशनल सपोर्ट करने वाले होते हैं अपने पार्टनर को। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी यदि आपका शुक्र वृश्चिक राशि का है या फिर कहीं ना कहीं अष्टम भाव में विराजमान है। 8th हाउस रूट को रिप्रेजेंट करता है। वृश्चिक राशि भी रूट और डेप्थ को दिखाती है। तो ऐसे लोग रिलेशनशिप में बहुत डेप्थ में जाकर अपने पार्टनर को जानना चाहेंगे, या फिर जो रिलेशनशिप की एक्चुअल फीलिंग है या फिर उसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी वृश्चिक राशि में यदि शुक्र है। ये बहुत ही इंट्यूटिव राशि है ना, कि इंट्यूशन इनकी बहुत स्ट्रांग होती है। तो रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को समझ लेना है, उनकी इमोशन को समझ लेना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब देखिए, शुक्र वृश्चिक राशि में है और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं, और ये कहीं ना कहीं जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसे लोग जो हैं, आप देखेंगे कि इमोशनली हो या सेल्फलेस तरीके से, अनकंडीशनली सपोर्ट की वजह से ये चीटिंग का भी सामना करते हैं। कहीं ना कहीं इन्हें आगे चलकर धोखा या फिर कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप में परेशानी ये महसूस करते हैं। उसके बाद में, क्योंकि ये इनका नेचर सेक्रीफाइस होता है, सेक्रीफाइस करना, त्याग करना और अनकंडीशनली हेल्प करना, है ना, सेल्फलेस तरीके से, ये सारी चीज़ें इनके साथ कनेक्ट होती। तो जब इनको एक बार धोखा मिल जाता है, उसके बाद ये फिर बहुत सीक्रेटिव हो जाएंगे और फिर सेल्फिश हो जाते हैं, है ना। फिर ये किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहते, अपने आप में रिजर्व हो जाना, ये सारी स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। और आप देखेंगे कि जिनका भी वीनस स्कॉर्पियो में है, अष्टम भाव के अंदर है, ऐसे लोग एक ना एक बार लाइफ में अपनी रिलेशनशिप में एक सेटबैक उनको जीवन में ज़रूर मिलता है, ब्रेकअप होता है उनका जीवन में, और उसके बाद वो आइसोलेशन में चले जाना, फिर सीक्रेटिव हो जाना, ये सारी चीज़ें उनके साथ में कनेक्ट होती है। फिर वो हमेशा आगे बढ़ने के लिए ओवर थिंकिंग करते हैं कि पार्टनर सही है या गलत है ना। एक नेगेटिव थॉट क्रिएट हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर नीच राशि के हैं। आप समझिए, वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच राशि का हो जाता है, तो एक बार अगर चीज़ें खराब हो जाएं, तो ऐसे व्यक्ति फिर उन्हीं चीज़ों को लेकर, पास्ट की चीज़ों को लेकर चलते हैं। और ये क्योंकि जैसा मैंने बताया, जल तत्व में मेमोरी होती है ना, पास्ट की चीज़ों को बहुत ज़्यादा रिलेट करके चलते हैं, तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं उसके बाद में। और ये भी देखिए, क्योंकि ये सीक्रेटिव साइन है, अष्टम भाव जो है सीक्रेसी का है, गुप्तता से रिलेशन है, तो ऐसे लोगों के संबंध भी कई बार गुप्त या सीक्रेटिव रिलेशन होते हैं अपने जीवन के अंदर, ये भी पाया गया है। ठीक है, आकस्मिकता का भाव है, 8th हाउस सडननेस को दर्शाता है, और वृश्चिक राशि भी सडन चीज़ों को दर्शाती है, डाउनफॉल को दर्शाती है, पतन को दर्शाती है। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि अचानक तरीके से कई बार इनके मैरिज में, रिलेशन में ब्रेकअप हो जाता है, और अचानक से ही इनके मैरिज के योग भी बनते हैं। सडनली अचानक से मैरिज हो जाना या रिलेशनशिप में चले जाना, ये सारी चीज़ें कनेक्ट होती, क्योंकि सडननेस को रिप्रेजेंट करती है। अष्टम भाव और जो वृश्चिक राशि है, ये एकदम से या तो पीक को दर्शाएगी या फिर बिल्कुल डाउनफॉल को दर्शाती है। तो जैसा मैंने बताया, ऐसे लोग पहले तो बहुत सेक्रीफाइस होते हैं, ओवर ऑब्सेस्ड होते हैं अपने पार्टनर को लेकर, है ना, बिल्कुल सेक्रीफाइस करते हैं उसके लिए, या फिर बाद में बिल्कुल जो सेक्रीफिकेशन है या सेल्फिश हो जाना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर कोई चीज़ें सेटबैक ये देख लें लाइफ में, तो हालांकि देखना आपको डिपेंड करता है कि चार्ट में शुक्र की कैसी स्थिति है, और बाकी 7th हाउस लॉर्ड को भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर मैरिज और रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं तो। ठीक है,
अब देखिए मंगल की राशि है, तो जैसा मैंने बताया ये ओवर पॉसेसिव होते हैं और इनसिक्योर भी होते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, मैरिज को लेकर। शुक्र वृश्चिक राशि में है तो आप देखेंगे कि इनके जीवन में कोई ना कोई, जैसा मैंने बताया डाउनफॉल की राशि है वृश्चिक राशि, सडननेस आकस्मिकता की राशि, तो कोई ना कोई फिजिकली, मेंटली, इमोशनली इनके साथ एक ट्रॉमा या फिर इनको ऐसा फेस करना पड़ता है अपनी लाइफ के अंदर, है ना। शुक्र एफ्लिक्शन में अगर इनका चला जाए, ऐसी स्थिति में शुक्र एफ्लिक्शन में आ जाए, अष्टम भाव में है, वृश्चिक राशि में अगर है, तो आप देखेंगे कि ये रिवेंजफुल हो जाते हैं, इनका रिवेंजियस नेचर हो जाता है अपने पार्टनर जिनके साथ, जिन्होंने इनके साथ धोखा किया, तो उनको एक रिवेंजफुल एटीट्यूड भी इनके अंदर आ जाता है। ऐसे केसेस पाए गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं इनके साथ में। तो अब देखिए, जब भी इनकी लाइफ में मैरिज, विवाह होता है, रिलेशनशिप में जाते हैं या फिर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो इनकी पूरी लाइफ एक ट्रांसफॉर्म हो जाती है, पूरी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आ जाते हैं, अपने आप को ये परिवर्तित कर लेते हैं। अब ये पॉजिटिवली हो या नेगेटिवली हो, डिपेंड करता है चार्ट में योग कैसे बने हुए हैं, आपके पूरी कुंडली के चार्ट्स पर, मतलब योग पर निर्भर करेगा, है ना। बाकी चीज़ें भी देखनी होंगी। तो ये लेकिन स्थिति बनती है क्योंकि 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है। अष्टम भाव राशि जो है ये भी ट्रांसफॉर्म की राशि है। तो यदि आपका शुक्र अष्टम भाव में है या फिर वृश्चिक राशि में है, तो ये सारी चीज़ें आपको मैरिज रिलेशनशिप में देखने को मिलेंगी। अब आप देखेंगे कि धन का आगमन कहाँ से होगा। 8th हाउस जो है ससुराल पक्ष को भी दिखाता है, तो कई बार ऐसे लोगों को ससुराल पक्ष से धन प्राप्ति के योग भी बनते हैं। हालांकि और भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। धन आगमन कहाँ से होगा, क्योंकि अष्टम भाव रूट को दर्शाता है, वृश्चिक राशि रूट को दर्शाती है, रिसर्च को दर्शाती है। तो कोई रूट से जुड़ा हुआ कार्य है, माइनिंग से जुड़ा हुआ कार्य हो सकता है, या फिर वहाँ से धन प्राप्ति हो, इंश्योरेंस है, कमीशन बेस्ड कोई वर्क है, वहाँ से धन की प्राप्ति। ये भी जैसे मैंने बताया कि अनअर्न्ड मनी को दर्शाता है ना। पैतृक धन संपत्ति, तो पैतृक धन संपत्ति से धन प्राप्त होना, स्टॉक ट्रेड, मार्केटिंग, इस तरह के कार्यों से धन प्राप्ति होना, लॉटरी वगैरह से, ये भी चीज़ें देखने को मिलती है। और सीक्रेटिव कार्यों से धन की प्राप्ति होना, रिसर्च से, अकल्ट से धन की प्राप्ति। वृश्चिक राशि अकल्ट को दर्शाती है, अष्टम भाव भी इन चीज़ों का। तो एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है, पामिस्ट्री है, किसी भी तरह की रिसर्च करने की चीज़ों से भी धन की प्राप्ति होने की संभावनाएं बनती हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा यदि आपका शुक्र 8th में है या फिर वृश्चिक राशि में है, दोनों से संबंध में आपको ये चीज़ें देखनी है, ठीक है। आपको ये चीज़ें प्रैक्टिकली अप्लाई होती हुई दिखाई देंगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यदि आपका शुक्र धनु राशि में विराजमान है या फिर 9th हाउस में है, तो आपको कैसे परिणाम मिलेंगे, कैसे देखेंगे। यदि आपका शुक्र धनु राशि में किसी भी भाव में हो सकता है, तो भी आपको ये रिजल्ट देखना है। साथ ही साथ में अगर आपका शुक्र नवम भाव में स्थित है और वहाँ पर कोई भी साइन हो, तो भी आपको ये देखना है। देखिए, धनु राशि जो है या काल पुरुष का नवम भाव जो है, ये आपके धर्म, कर्म, रीति रिवाज, परंपराओं को दर्शाता है। आपके भाग्य का स्थान है, लक का स्थान है, ठीक है। आपके घर के बड़े बुजुर्ग, गुरुओं का, पिता का स्थान माना गया, ब्लेसिंग्स का हाउस माना गया। तो यहाँ पर जिनका भी शुक्र विराजमान है 9th हाउस में या धनु राशि में, तो सबसे पहले देखिए ये फायरी साइन है, मैंने ये भी बताया आपको। तो ये कहीं ना कहीं अपने पार्टनर की, जिस प्रकार से मैंने मेष और सिंह के लिए कहा था कि ये लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये भी अपने मैरिज और रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होंगे। धनु राशि गुरु की राशि, तो बहुत मेच्योरिटी से अपने रिलेशनशिप को हैंडल करना, है ना, ये इनकी स्थिति बनती है। एक तरह से अपने पार्टनर को का साथ, एक तरह से टीचर, एक फादर की तरह हमेशा गाइड करना, क्योंकि गुरु की राशि है तो गाइडेंस देते रहेंगे, छोटी छोटी चीज़ों पे सजेशन देते रहेंगे। ये आपको देखने को मिलेगा अपने रिलेशनशिप पार्टनर को लेकर। ये चाहते हैं इनके पार्टनर काफ़ी इंटेलिजेंट हो, नॉलेजेबल हो, हाईली एजुकेटेड हो, क्योंकि ये 9th हाउस आपकी हायर लर्निंग को दर्शाता है और शुक्र वहाँ चला गया। तो रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ें, नॉलेज, इंटेलिजेंट होना, हायर लर्निंग होना, ये सारी चीज़ें इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और ऐसे लोगों की तरफ ये आकर्षित होंगे बेसिकली, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चाहते हैं कि जो रिलेशनशिप है काफ़ी लंबा चले, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में विश्वास रखते हैं, क्योंकि आप देखेंगे पहली राशि, 5वीं राशि, 9वीं राशि आपकी वर्तमान, भूत, भविष्य सारी चीज़ों को दर्शाती है, क्योंकि ये धर्म त्रिकोण होता है। तो ये कहीं ना कहीं ये इनको लगता है कि इनका जो रिलेशनशिप है ये कार्मिक है, पास्ट लाइफ से, है ना, और जन्मों का इसमें संबंध है। तो वो चीज़ें इनको फील होती हैं, ये सारी चीज़ें, और जो कि है, होता भी है, आप ऐसे समझ सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये चाहते हैं इनका पार्टनर धर्म कर्म में बिलीव करने वाला हो, आध्यात्मिक हो, और कहीं ना कहीं उनकी मॉरल वैल्यूज़ बहुत हाई हो। मॉरल वैल्यूज़ इनके लिए भी बहुत मैटर करते हैं, बड़े बुजुर्गों को की सम्मान करने वाला, है ना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और जैसे ही इनका विवाह होता है, तो इनकी ये भी आप कह सकते हैं, देखिए काल पुरुष का सप्तम भाव का लॉर्ड भाग्य के भाव में आ गया, ये आप कह सकते हैं। तो सीधी सी बात है, पत्नी भाग्यशाली होंगी, जीवन विवाह के बाद या फिर रिलेशनशिप में जाने के बाद इनका भाग्य में उन्नति होती, ग्रोथ इनको मिलती है।
और बहुत सपोर्टिव होता है। पत्नी आने के बाद भाग्य सपोर्ट करता है, ये आपको देख लिया, उन्नति होती है बेसिकली, ये देखने को मिलेगा। अब नेगेटिव साइड क्या है, देखिए जैसे मैंने बताया टीचर की राशि है फादर की, तो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ये उनको कमियां निकालेंगे, अपने पार्टनर में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कमियां निकालेंगे, जिसके कारण इनके पार्टनर को हमेशा लगता रहता है कि ये हर चीज़ में इन्हें कमी दिखाई देती है। और धनु राशि भी अपने आप में देखिए ये अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करती है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया। तो ऐसे लोग जो हैं ये कहीं ना कहीं एग्रेशन भी इनके अंदर होता है, कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं इनके मैरिज को लेकर, क्योंकि अग्नि तत्व वॉर का साइन है ये, आप समझिए। तो डोमिनेटिंग बिहेवियर भी होता है इनका अपने पार्टनरशिप में। कई बार खासकर शुक्र एफ्लिक्शन में चला जाए, पीड़ित हो जाए, पाप ग्रहों से युक्त हो जाए, तो ये आपको देखने को मिलेगा। गुरु कुंडली में वीक हो जाए तो ये स्थितियां देखने को मिलेंगी कि कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, एग्रेशन भी इनके को देखने को मिलता है। अब देखिए सुख कहाँ से कनेक्टेड है, इनका कंफर्ट कहाँ से कनेक्टेड है, तो ये धर्म कर्म में हमेशा इन्वॉल्व होना चाहते हैं, नहीं ये खुशी देगा हमेशा। 9th हाउस लॉन्ग ट्रैवल को दर्शाता है, तो जीवन साथी के साथ ये लंबी यात्राएं भी करते हैं, घूमते फिरते हैं, आध्यात्मिक यात्राएं, टेम्पल विजिट करना, ये इन्हें हमेशा खुशी देगा, है ना। जीवन साथी के साथ घूमना फिरना ये इन्हें खुशी देगा। रीति रिवाज परंपराओं को फॉलो करना, अपने घर के बड़े बुजुर्गों का हमेशा आशीर्वाद लेना, ये कंफर्ट और इनको एक आनंद की प्राप्ति करवाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जिनका शुक्र। और लर्निंग करते रहना, हमेशा सीखते रहना, 9th हाउस हायर लर्निंग है। अब जरूरी नहीं किसी जगह पे एनरोल्ड ही हों आप, किसी भी प्रकार से ये स्थितियां बनेंगी कि आप हायर लर्निंग करना चाहेंगे, सीखते रहना चाहेंगे। परंतु आप ये भी देखेंगे ये प्रॉब्लम का कारण बनता है कि ओवर आइडियलिस्टिक हो जाते हैं ये अपने रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में ओवर आइडियलिस्टिक हो जाएंगे, तो ये चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये ऐसे आपको समझना है। विवाह के बाद भाग्य की उन्नति होती है, भाग्य सपोर्ट करने वाला होता है। अब धन की प्राप्ति कहाँ से होगी, धन की प्राप्ति धर्म कर्म के कार्य करके, कोई रिलीजियस कर्म करके हो सकता है, वहाँ से धन की प्राप्ति हो, घर के बड़े बुजुर्गों से धन की प्राप्ति हो, टीचिंग है, ज्ञान देकर, नॉलेज, गाइडेंस, कंसल्टेंसी, ये चीज़ें प्रोवाइड कर आपको धन की प्राप्ति हो सकती है ना। क्योंकि शुक्र जिस भाव में बैठेगा, जिस राशि में बैठेगा, वहाँ से धन की प्राप्ति होती है, ये आपको समझना है। फादर से, गुरुओं से, है ना। लकीली अब देखिए काल पुरुष का सेकंड हाउस जो है वो कहाँ आ गया, भाग्य के भाव में आ गया। तो सीधी सी बात है कि आप व्यक्ति जन्म से ही वेल्थ लेकर पैदा हुआ है, या फिर जिस घर में आपका जन्म हुआ है, जिनका भी धनु राशि में है, आपके जन्म के बाद में घर में स्थिति अच्छी हो गई है, भाग्य का सपोर्ट उन्हें मिला है और वेल्दी हो गया परिवार। क्योंकि भाग्य का लॉर्ड कहाँ पर आ गया, आपके धन का स्वामी कहाँ आ गया, आपके भाग्य भाव में आ गया। तो ये आपको ऐसे कनेक्ट करना है। ठीक है, तो जन्म से ही ऐसे लोग आप देखेंगे। शुक्र अगर एफ्लिक्शन में नहीं है, खासकर ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। बाकी ग्रह योगों को भी देखना है, गुरु की स्थिति को देखना है आपके चार्ट में आपको, है ना। तो ऐसा लोग जनरली आप देखेंगे, कह सकते हैं ये कि ऐसे लोग वेल्थ लेकर पैदा होते हैं, है ना, भाग्यशाली होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। पत्नी भी, पार्टनर भी आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाला हो सकता है, या फिर उसी दौरान सारी चीज़ें आपकी घटित हों। रिलेशनशिप में आप उस दौरान जाएं, कोई धर्म कर्म के कार्य हो सकते हैं उस दौरान हो, या ट्रैवल कर रहे हैं उस दौरान हो, लर्निंग में जब हायर लर्निंग करते हैं तब पार्टनर की प्राप्ति हो। तो वो सारी चीज़ें भी ऐसे आपको रिलेट करके चलनी है। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि आपका कंफर्ट, आपका धन, आपका पार्टनर किस प्रकार का रिलेशनशिप में कैसी स्थिति आप समझते हैं, तो ये समझना है। शुक्र अगर धनु राशि में है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कि यदि आपका शुक्र मकर राशि में या फिर दशम भाव में लिखा हुआ है तो आपको कैसे परिणाम देखने को मिलेंगे, इसे कैसे समझना है, कैसे किन लोगों को देखना है। जिनका भी शुक्र मकर राशि में बैठा हुआ है, चाहे वो कोई भी भाव हो, कहीं पर भी मकर राशि आपके चार्ट में हो सकती है, वहाँ अगर शुक्र लिखा हुआ है आपका, तो आपको ये परिणाम समझना है। या फिर जिनका भी शुक्र दशम भाव में है आपके, है ना, जहाँ पर ये पोजीशन है 10th हाउस में लिखा हुआ है, और वहाँ पर कोई भी राशि हो सकती है, कोई सा भी अंक हो, तो भी आपको इस रिजल्ट को देखना है, समझना है। तो अब देखिए जो मकर राशि है ना, काल पुरुष का 10th हाउस है, ये कर्म की राशि मानी गई। शनि इसके स्वामी होते हैं मकर राशि के। तो शुक्र को कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है, शनि का एनवायरनमेंट मिल रहा है। और शनि का एनवायरनमेंट कैसा है, आप सभी को पता है कि कर्म की राशि में गए हैं शुक्र। तो ऐसे लोग अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा कर्मठ होते हैं, कार्य करने वाले, एक तरह से सेल्फलेस होकर सर्विस करने वाले होते हैं, आप ये कह सकते हैं। काम इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिलेशनशिप में हो, मैरिज में हो, इनके दैनिक जीवन के कार्य हो, रिलेशनशिप के या फिर वैवाहिक जीवन के जो एक कर्म होते हैं, वो ये चाहते हैं कि इनका पार्टनर बहुत अच्छे से भली भांति निभाए, और स्वयं भी उसे पूरी जिम्मेदारी से निभाते हैं। तो जिम्मेदारी से अपने रिलेशनशिप को हैंडल करने वाले, अपने मैरिज को हैंडल करने वाले ये लोग होते हैं। हालांकि देखिए शुक्र और शनि में मित्रता है, और आप ये समझिएगा कि शनि के बिना आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं चला सकते, क्योंकि शनि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कारक है।
और आप देखेंगे कि वैवाहिक जीवन की राशि जो है तुला राशि, उसमें जाकर ही शनि उच्च के होते हैं। तो एक वैवाहिक जीवन के लिए शनि बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। लोग इसको इग्नोर करते हैं, एस्ट्रोलॉजर आपको ये चीज़ नहीं समझाएंगे कि शनि की भी इंपॉर्टेंस आपके वैवाहिक जीवन में बहुत है। सप्तम भाव में शनि दिग्बली होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि मैरिज अपने आप में एक सेक्रीफाइस है, एक अपने आप में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो उसे आपको निभाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये शुक्र जो है अब शनि की राशि में यहाँ पर हैं, कर्म की राशि में। तो ऐसे लोग अपने पार्टनर के लिए बहुत मेहनत करते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं रिलेशनशिप को लेकर, मैरिज को लेकर, और प्रैक्टिकली और पेशेंसली अपने रिलेशनशिप को निभाने का कार्य करते हैं। मकर का आप सिंबल देखिए, जो मगरमच्छ होता है धीमी गति से चल रहा है ना, उसके आप देखेंगे एक्शन जो है स्टेबिलिटी के साथ में काफ़ी चीज़ों को दर्शाती है। और मकर राशि उदासीन राशि है, शनि की राशि है। तो ये एक तरह से जिम्मेदारी समझ लेते हैं अपनी मैरिज को, उसको बहुत प्रैक्टिकल तरीके से पेशेंसली हैंडल करते हैं, स्टेबिलिटी के साथ में चाहते हैं रिलेशनशिप चलता रहे, मैरिज गतिमान रहे। तो ये मैक्सिमम केस में देखा गया। हालांकि शुक्र आपको देखना होगा कि आपके चार्ट में एफ्लेक्टेड तो नहीं है, किस प्रकार के ग्रह योग यहाँ पर बने हुए हैं चार्ट में, और शनि की कैसी स्थिति है चार्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन एक जनरल जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर समझनी है। अगर आपका शुक्र मकर राशि का है, दशम भाव में है, तो डेफिनेटली आप भी कर्मठ हो। तो आप ये चाहते हैं कि आपका पार्टनर भी कर्मठ हो और आपको एप्रिसिएशन दे, जो आपकी मेहनत आप कर रहे हैं, आप एक हार्ड वर्किंग कर रहे हैं। अगर देखिए काल पुरुष का दशम भाव आपके सम्मान प्रतिष्ठा को दर्शाता है, मकर राशि भी सम्मान की राशि है। तो आप चाहते हैं कि आपके मेहनत का, आपकी हार्ड वर्किंग का आपको सम्मान मिले, एप्रिसिएशन मिले। और कई बार अगर पार्टनर ऐसा मिल जाए जहाँ पर एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, तो फिर आप दुखी होते हैं, है ना। ऐसे लोग फिर अपने इमोशन को दबा के रखते हैं, आप देखेंगे। और एक तरह से जीवन में फिर उदासीनता से के साथ में और आगे लाइफ में मैरिज बढ़ती है, ये आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि वैरागी प्रवृत्ति के कारक है, एनवायरमेंट शुक्र को वैसा मिल रहा है। तो ये कई बार ऐसा चीज़ें देखते हैं कि अप्रिशिएशन नहीं मिलता तो दुखी हो जाएंगे, पार्टनर सपोर्ट नहीं कर रहा, ये फिर अपना ट्रस्ट इनका जो है वो कम होने लग जाता है उन चीज़ों के ऊपर। तो ऐसी स्थितियां देखने को मिलेगी। ये अगर आप रिलेशनशिप को अच्छा चाहते हैं तो आप बताइए कि इनका पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो इन्हें हमेशा कॉम्प्लीमेंट भी देता रहे, क्योंकि ये बहुत हार्ड वर्किंग है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जिनका भी शुक्र मकर राशि में है, ठीक है। अब देखिए, ये पहले तो कई लोग ऐसे आप देखेंगे शुरुआती दौर में ये रिलेशनशिप में या मैरिज में जाना इनको अच्छा नहीं, मतलब ये उसमें इंटरेस्ट नहीं होता इनका, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि शनि की राशि जैसा मैंने बताया, या फिर एक अनजाना भय हो सकता है, ओवर थिंकिंग हो सकती है, एंग्जाइटी हो सकती है ना, अननोन फियर हो सकता है कि हो सकता है कि पार्टनर कैसा मिलेगा या कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, रिलेशनशिप कैसी चलेगी, मैरिज कैसी चलेगी। इस वजह से ये अच्छे अच्छे प्रपोजल भी रिजेक्ट कर देते हैं और बाद में मैरिज लाइफ में इनके डिले देखने को मिलता है। शनि देरी के कारक हैं, ठीक है। तो शुक्र शनि की राशि में जाकर बैठे, तो ये ऐसे आपको समझना है। तो कहीं ना कहीं ये जो राशि है ये उदासीनता को, और इनकी रिलेशनशिप मैरिज में एक ऐसा फेज आता भी है कि जब इन्हें ये सारी चीज़ें उदासीन लगने लग जाती हैं तो वो फिर पहले वाली बात नहीं रहती। वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जिनका भी शुक्र शनि की राशि में। अब कंफर्ट, एक लग्जरी, एक आनंद, एक खुशी कहाँ से कनेक्ट हो गई? आपके कर्म से कनेक्ट हो गई। अब ये कर्म आप देखेंगे जिनका भी शुक्र, चाहे महिलाएं हों या पुरुष हों, जब तक अपना कर्म कंप्लीट नहीं करते, एक मान लीजिए आपने कुछ आज सोच लिया कि मुझे ये चीज़ कंप्लीट करनी है, वो किसी प्रकार का काम हो सकता है, आपका प्रोफेशन हो सकता है, कोई घर का काम हो सकता है, जब तक आप उसे पूरा नहीं करेंगे तो आप हमेशा एक तरह से अपसेट रहेंगे। और उसको करके अगर आप पूरा कर लेते हैं तो आपको खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, क्योंकि शुक्र कहाँ है? आनंद का ग्रह, खुशी का ग्रह, कंफर्ट का ग्रह कहाँ चला गया? आपके कर्म में चला गया। तो कर्म में ही कंफर्ट है, आनंद है, खुशी है। ये सारी चीज़ें इस तरह से आपको समझनी है, कनेक्ट करनी है। धन कहाँ से प्राप्त होगा? धन प्राप्त होगा क्योंकि शनि शुक्र जो है कर्म की राशि में ही चले गए, काल पुरुष के 10th हाउस में ही चले गए, तो शुक्र से संबंधित काम हो सकते हैं आपके, है ना, क्योंकि शुक्र और कर्म यहाँ पर कनेक्ट हो गया है। शुक्र के कारकत्व जो कि हो सकता है कि आप कोई अकाउंट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, दूसरों की सुख सुविधाओं से रिलेटेड कोई कार्य हो सकता है, दूसरों को कंफर्ट, लग्जरी देने से रिलेटेड हो सकता है, महिलाओं से जुड़कर आपका कोई कार्य हो सकता है ना, जिसमें व्हीकल, शुक्र मतलब व्हीकल भी है, प्रॉपर्टीज है, तो उससे रिलेटेड कोई कार्य हो सकता है आपका। ये आपको देखने को मिलेगा जिनका भी शुक्र मकर राशि में गया है। हो सकता है आपकी जो पार्टनर है वो कर्मठ हो, है ना, पार्टनर कर्मठ इन द सेंस वर्किंग प्रोफेशन में हो, कोई प्रोफेशन हो, या कार्य क्षेत्र में आपकी मदद करें, हमेशा आपका जीवन साथी आपके कार्य क्षेत्र में आपकी मदद करे, और वैवाहिक जीवन के बाद आपके कर्म में ग्रोथ हो,
ये भी इसका सिंबल है ना? कहीं न कहीं आपके वैवाहिक जीवन के बाद कार्य क्षेत्र में उन्नति हो, महिलाएँ या अगर आपका पुरुष है तो लेडी लक आपके लिए कार्य करने वाला होगा। महिलाएँ आपके कार्य के लिए बेनिफिशियल होंगी। ये सारी चीज़ें इस प्रकार से आपको देखनी है, समझनी है। तो कहाँ से आपका कम्फ़र्ट, आपकी खुशी, आपका आनंद और आपका धन कहाँ से आएगा? शुक्र जिस प्रभाव में बैठेंगे, जिस राशि में बैठेंगे, वहाँ से आपको धन की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से आपको चीज़ें समझनी हैं और रिलेट करनी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जिनका भी शुक्र कुंभ राशि में है, गया है या फिर 11th हाउस में है तो उनको कैसा परिणाम मिलेगा? कैसे देखेंगे इस चीज़ को आप? कि जिनका भी शुक्र आप देखेंगे कुंभ राशि में गया है और वो कुंभ राशि किसी भी भाव में हो सकती है आपके, और वहाँ शुक्र लिखा हुआ है तो आपको ये रिजल्ट देखना है, या फिर आपका 11वें भाव में शुक्र लिखा हुआ है और वहाँ पर कोई भी राशि हो सकती है तो भी आपको ये परिणाम समझना है, देखना है। अब देखेंगे कि जो कुंभ राशि है ये काल पुरुष का 11वां भाव है और ये इच्छाओं की राशि मानी गई। इच्छा पूर्ति यहाँ से देखी जाती है। और साथ ही साथ में जो काम त्रिकोण की सबसे आखिरी राशि 3, 7, 11, ये राशियां, ये भाव काम त्रिकोण के भाव माने गए। तो आप समझेंगे कि ऐसा जो लोग होते हैं जिनका भी शुक्र कुंभ राशि का है या 11th हाउस में है, ये लोग बहुत डिज़ायरेबल होते हैं अपनी रिलेशनशिप, अपने मैरिज को लेकर। इनकी काफ़ी डिज़ायर्स होती हैं, है ना? इनको पार्टनर भी उसी प्रकार की स्थितियों का चाहिए होता है कि जो इनकी इच्छाओं को पूरी कर पाए, है ना? तो ये एक ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। हालांकि ये शनि की राशि है, साइड बाय साइड ये देखेंगे शनि की मूल त्रिकोण राशि होने की वजह से ऐसे लोग ये बहुत रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, सेक्रीफाइसिंग होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, अपने रिलेशनशिप को, अपनी मैरिज को बहुत अच्छे से ढंग से सेक्रीफाइस करते हुए, रिलेशनशिप करते हुए चलाते हैं और एडजस्टेबल होते हैं। कुंभ राशि, जैसे मैंने बताया कि ये सहनशीलता बहुत है इस राशि में। आप ये देखेंगे शनि की राशि है, जैसा मैंने बताया, शनि की मूल त्रिकोण राशि, तो कर्मठ भी होते हैं ऐसे लोग अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी मैरिज को लेकर। ये देखने को मिलेगा। पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाएंगे, एक तरह से बड़े भाई बहन की तरह, क्योंकि 11th हाउस क्या है? बड़े भाई बहन की राशि है। बहुत केयरिंग होते हैं ऐसे लोग, है ना? पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी उठाना और एडजस्टेबल होंगे काफ़ी। हालांकि अपने इमोशंस को, अपनी चीज़ों को दबा के रखेंगे, परंतु चाहते हैं कि अपने रिलेशनशिप, मैरिज में फ्रेंडली नेचर रहे, क्योंकि 11th हाउस आपके मित्र बंधुओं का है, सोशल कॉन्टैक्ट्स का है ना? आप जो मित्रों के साथ जो एंजॉयमेंट करते हैं, तो ये इसी प्रकार की प्रकृति को होप करते हैं। एक्सपेक्टेशन इनकी मैरिज से इस प्रकार की होती है। वायु तत्व की राशि है तो ये इंटेलिजेंट भी बहुत होते हैं, ठीक है? ये ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। परंतु ये चीज़ें यहाँ पर पाई गई हैं कि ऐसे जो लोग, क्योंकि ये अष्टम भाव जो है उससे चौथी राशि है। जिस प्रकार से मैंने वृश्चिक राशि के बारे में बताया कि वो काफ़ी सीक्रेटिव होते हैं, उनके पार्टनर सीक्रेटिव होते हैं, क्योंकि शुक्र अगर वृश्चिक में है तो उसके लिए मैंने समझाया था। इसी प्रकार एक्वेरियस साइन भी है। ऐसे लोग अपने रिलेशनशिप, मैरिज में काफ़ी चीज़ें हिडन करके रखते हैं, दबा के रखते हैं, और सीक्रेटिव स्वभाव इनका भी होता है। हो सकता है आपका पार्टनर भी इंट्रोवर्ट है, ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन चूंकि एक्सट्रीम डिज़ायर्स होती हैं, ओवर ऑब्सेस्ड होने की वजह से कई बार रिलेशनशिप में परेशानी महसूस इनकी होती है, इनको देखने को मिलेगा। ये सारी, और डिज़ायर, हाईली डिज़ायरेबल होने की वजह से ये सारी चीज़ें इनको देखने को मिलती हैं। और ये भी पाया गया, जिस प्रकार से वृश्चिक राशि के लिए मैंने बताया था कि एक ना एक बार जीवन में रिलेशनशिप और मैरिज में इनको सेटबैक मिलता है। इसी प्रकार कुंभ राशि वाले जो लोग हैं, हालांकि ये बहुत एडजस्टेबल होते हैं, लेकिन कई बार देखने को मिला कि रिलेशनशिप और मैरिज में इनको भी कहीं ना कहीं परेशानी या ब्रेक का सामना देखने को मिलेगा। हालांकि मैरिज की जहाँ तक बात है तो उसके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी आवश्यक है। 7th हाउस के लॉर्ड को शुक्र किस प्रकार की ग्रह स्थिति में बैठा हुआ है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इमोशनली कहीं ना कहीं अपने इमोशन को चैनलाइज ना करने की वजह से प्रॉब्लम इनके लाइफ में आती है, ये भी देखने को मिलता है, क्योंकि ये शनि की राशि है। आप समझिए, शनि एक तरह से, ये शनि की मूल त्रिकोण राशि उदासीनता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब आपकी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा होंगी, वो पूरी नहीं होगी, तो कई बार उदासीनता, एक ऐसा लाइफ में फेज आएगा कि आप कहीं ना कहीं एक तरह से उदासीन हो जाते हैं, और वो पहले वाली बात जैसे वो नहीं रहती। और शुरुआती दौर में आप देखेंगे जब ये लोग रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं या फिर मैरिज के प्रति इनका उतना इंटरेस्ट नहीं होता, चाहे वो अननोन फियर की वजह से हो, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग की वजह से ही क्यों ना हो, इन्हें हमेशा लगे कोई गड़बड़ हो सकती है, रिलेशनशिप चलेगी या नहीं, या कुछ ऐसा इनका पहले की स्थितियाँ ऐसी होती हैं, पास्ट के कोई इनके सीक्रेट्स होते हैं जो इनको हमेशा दबा के रखते हैं। इस वजह से देखने को मिलता है, जिसकी वजह से डिले भी होता है, मैरिज में डिले होगा, क्योंकि शनि की मूल त्रिकोण राशि में विवाह का कारक गया, शुक्र गया है, तो डिले भी देखने को मिलता है। वैवाहिक जीवन में कई बार देरी होती है विवाह होने में। अब देखिए, अगर हम लग्जरी, कंफर्ट, सुख सुविधाओं की बात करें तो ये डिज़ायर्स की राशि मैंने बताया, और ये शुक्र भी इच्छा के ग्रह हैं।
तो ऐसे लोगों की इच्छाएं काफ़ी होंगी, सांसारिक भोग की, सुख सुविधा की चाह अधिक होगी इनको। अपनी प्रॉपर्टी हो, मकान हो, वाहन हो, लग्ज़री हो, वैभव हो, सुख हो, ये सारी सुख सुविधाओं को कनेक्ट करके करना चाहते हैं, एक सांसारिक भोग चाहते हैं, ये इन्हें देखने को मिले। और अगर शुक्र एफ्लिक्शन में नहीं है, तो ये सारी चीज़ें इन्हें मिलेंगी भी। कारण इसका ये है क्योंकि ये काल पुरुष का द्वितीय भाव के लॉर्ड हैं शुक्र। तो दूसरे भाव का स्वामी कहाँ आ गया? आपके 11th हाउस में आ गया, या फिर कुंभ राशि में चला गया, दूसरी राशि का। तो अपने आप में धनयोग बन गया ये। सेकंड हाउस का लॉर्ड कुंभ में चला गया, तो ये लाभ की स्थिति को दर्शाता है, इनकम को दर्शाता है, अच्छे खासे धन प्राप्ति को ये दर्शाता है और इच्छा पूर्ति को दर्शाता है। तो रिसोर्सेज ऐसे व्यक्ति अपने लिए लाइफ में बनाना चाहते हैं और बनाते भी हैं। अगर शुक्र एफ्लिक्शन में नहीं है, इस प्रकार के ग्रह योग नहीं है, और बाकी चार्ट में स्थितियां भी आपको देखनी बहुत आवश्यक होती हैं। ठीक है जी। अब आप देखेंगे कि वैवाहिक जीवन के बाद इनको अच्छे खासे लाभ की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, इनको इनकी इच्छाएं पूर्ति होती हैं। ठीक है, कंफर्ट भी मिलता है इन्हें, अधिक सुख सुविधाएं, कंफर्ट वैवाहिक जीवन के बाद ऐसी स्थितियां इनके को देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये आपको समझना है। अब धन प्राप्ति कहाँ से होगी? धन प्राप्ति इनको बड़े भाई बहन के थ्रू हो सकती है, मित्र बंधुओं के थ्रू, या फिर फाइनेंस रिलेटेड कोई कार्य हो सकता है, रिसर्च का, इनोवेशन का कोई कार्य हो सकता है, तो वहाँ से धन प्राप्ति संभव हो सकती है। सोशल ग्रुप, बड़े नेटवर्क, है ना, वहाँ से धन प्राप्ति संभव हो सकती है। दूसरों को कहीं ना कहीं एक तरह से दूसरों के प्लेटफॉर्म को हैंडल करना, दूसरों को सुख सुविधाएं प्रोवाइड करना, वहाँ से भी धन प्राप्ति। नई टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी, या जो आजकल फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, वहाँ से एआई है, इंटरनेट है, वहाँ से धन प्राप्ति संभव हो सकती है ना। ये आपको देखने को मिलेगा। विवाह के बाद धन प्राप्ति संभव हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जिनका भी शुक्र कुंभ राशि में या फिर 11th हाउस में है, तो ये स्थिति देखने को मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यदि आपका शुक्र मीन राशि में विराजमान है तो आपको कैसे प्रभाव देखने को मिलेंगे, या फिर आपका शुक्र 12th हाउस में है तो कैसे प्रभाव देखने को मिलेंगे। इसे कैसे समझेंगे? जिनका भी शुक्र मीन राशि में है, चाहे वो कोई भी भाव हो, किसी भी भाव में मीन राशि लिखी हुई, वहाँ शुक्र विराजमान है, तो इसे समझिएगा, इस रिजल्ट को देखिएगा। या फिर आपका शुक्र 12th हाउस में है, वहाँ पर कोई भी राशि हो, तो भी आपको ये रिजल्ट समझना है। तो आप देखिए, जो मीन राशि है, काल पुरुष का 12वां भाव है, और मीन राशि जल तत्व को दर्शाती है। ठीक है, तो ऐसे जो लोग हैं अपने रिलेशनशिप, अपने पार्टनर को लेकर बहुत इमोशनल, मैंने पहले भी बताया, जल तत्व की जितनी राशियां हैं बहुत इमोशन केयरिंग होती हैं अपने पार्टनर को लेकर। तो मीन राशि में जिनका भी शुक्र होगा, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बहुत डिवोटेड होंगे अपने पार्टनर के लिए, और ये भी चाहते हैं कि इनके पार्टनर भी काफ़ी इमोशनल और केयरिंग हो इनके प्रति, उनको प्रति डिवोटेड हों, ये आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, एक तरफ तो मीन राशि, जैसा मैंने बताया, काल पुरुष का 12th हाउस है, तो ये एक तरफ त्याग की भावना को, गिविंग एटीट्यूड को दर्शाएगी, सेक्रीफाइस को दर्शाती है। दूसरी तरफ संसारिक भोग को भी ये दर्शाती है, भोगने की, भोग विलास की राशि मानी गई। आप इसे ऐसे समझिए कि शुक्र तो इस राशि में उच्च के होते हैं, और गुरु की राशि है ये स्वयं की। तो गुरु कैसे हैं? गुरु सात्विक ग्रह, और शुक्र कहीं ना कहीं संसारिक सुखों के कारक हैं। तो शुक्र को एनर्जी कैसी मिल रही है? गुरु की मिल रही है। तो ये चाहते हैं कि इनका जो पार्टनर हो वो नॉलेजेबल भी हो, गुड लुकिंग भी हो, आध्यात्मिक भी हो, तो वहाँ पर उसके अंदर कलात्मक गुण भी हो, है ना, त्याग की प्रवृत्ति हो, तो साथ ही साथ में संसारिक सुखों का भोग करने वाला भी हो। ये सारी चीज़ें एक तरह से, क्योंकि द्विस्वभाव राशि भी मानी गई, आप समझिए कि 3, 6, 9, 12 ये द्विस्वभाव राशियाँ हैं, तो दोहरा स्वभाव भी होता है इनके अंदर, तो वो एक क्वालिटी यहाँ पर कनेक्ट होती है। तो ऐसे लोग जो हैं, इनकी कहीं ना कहीं अपनी एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर से काफ़ी हाई हो जाती है, क्योंकि ये सारी चीज़ों को एक साथ देखना चाहते हैं, ये देखने को मिलेगा। और इसी कारण से कई बार, क्योंकि शुक्र यहाँ पर उच्चक हैं, तो ये आइसोलेशन में आनंद महसूस करते हैं। आप देखेंगे, एक साथ रहते हुए भी ये अलग अपने रिलेशनशिप में अपना स्पेस बना लेते हैं, है ना, एक साथ रहते हुए भी अलग अलग महसूस करना, ये भी इनको फील होता है। मीन राशि जो है साइकिलिंग की, रिसाइकलिंग की राशि। आप देखेंगे कि 2 मछलियां अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, एक के पीछे एक है, तो रिपीटिशन को दर्शाती है। यही कारण है कि ऐसे लोग कई बार अलग अलग रिलेशनशिप में जाते हैं, डिफरेंट पार्टनर्स के साथ में कई बार इनके रिलेशन बनते हैं, खासकर मैरिज से पहले की बात अगर आप समझें। अब जरूरी नहीं है, आपके चार्ट में स्थितियां, अगर 7th हाउस बहुत पॉजिटिव है, 7th हाउस के लॉर्ड है, शुक्र एफ्लिक्शन में नहीं है, तो अच्छी स्थिति भी बनेगी। और ऐसे लोग आध्यात्मिक भी बहुत होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। या ये चाहेंगे कि इनका पार्टनर काफ़ी उसमें आध्यात्मिक प्रवृत्ति हो, है ना, धर्म कर्म के साथ में सेक्रीफाइस करने वाला, मुक्ति की भावना हो। और ये अपने पार्टनर के साथ में कहीं जैसे धार्मिक स्थलों पर जाना, कुछ सत्संग में, सोशल संस्थाओं में जाना, वो सारी चीज़ें भी पसंद करते हैं। तो ये आपको देखने को, वहाँ पर इनकी खुशी और आनंद इनको मिलता है। त्याग की भावना जिसे कहते हैं ना, ये देने से, लोगों को देने से ये लोग खुश होते हैं। चैरिटी करना, दान पुण्य करना,
है ना? ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इनके साथ में देखने को मिलेगी। हालाँकि जैसे मैंने बताया हर प्रकार का सुख, कम्फर्ट, है ना? सांसारिक भोग ये भोगना चाहते हैं। एक्सपेंसेस को दर्शाते हैं। शुक्र 12th हाउस में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपनी लग्ज़री पर, अपने आनंद पर एक्सपेंसेस करता है, खर्च करता है। और आप ये देखेंगे कि काल पुरुष के द्वितीय भाव का स्वामी कौन है? शुक्र है, और वो 12वें भाव में गया आपका। तो सीधी-सी बात है कि अपने से 11th हाउस में शुक्र गया है यहाँ पर, है ना? काल पुरुष के दूसरे भाव का स्वामी खर्च के भाव में गया, तो एक्सपेंसेस बहुत होते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि जितना ये अधिक एक्सपेंस होता है इनका, उतना ही इनको धन प्राप्ति के योग बनते हैं। अब आप बोलेंगे धन कहाँ से आएगा? धन खर्चे से आएगा, धन इन्वेस्टमेंट से आएगा इनके पास। जितना ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, दूसरों को धन देते हैं, या हॉस्पिटल है, फॉरेन है, इन जगहों से इनको धन की प्राप्ति संभव होती है। 12th हाउस विदेश को दर्शाता है। देश विदेश घूमना अपने पार्टनर के साथ में, ये भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऐसे व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि धन खर्च होने के लिए उनके पास आ रहा है। एक्सपेंसेस करते हैं ऐसे लोग, और अपने आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए। इवन आध्यात्मिक जगहों पर दान पुण्य करना, चैरिटी करना, ये भी इन्हें अच्छा लगेगा। और गिविंग एटीट्यूड ऐसे व्यक्ति में अवश्य होता है, खासकर अपने पार्टनर के साथ में, रिलेशनशिप में काफ़ी कुछ करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने पार्टनर के लिए बहुत कुछ करेंगे। सेल्फलेसली अपने पार्टनर को हेल्प करना, ये सारी चीज़ें इनको देखने को मिलेंगी जिनके भी चार्ट के अंदर शुक्र मीन राशि में है। बाकी आपको देखना होगा कि शुक्र किस प्रकार की ग्रह स्थिति में है, और जो गुरु है उसकी स्थिति चार्ट में कैसी है, क्योंकि शुक्र को एनवायरनमेंट कैसा मिल रहा है? गुरु का एनवायरनमेंट मिल रहा है। तो वे चाहेंगे कि इनका पार्टनर काफ़ी नॉलेजेबल हो, आध्यात्मिक हो, क्योंकि शुक्र यहाँ पर उच्च के हैं तो क्रिएटिव भी हो। ये चाहेंगे कि म्यूजिक, डांसिंग, राइटिंग, पेंटिंग, किसी ना किसी प्रकार का गुण, है ना, कलात्मकता का गुण उसके अंदर हो। ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। ये स्वयं भी बहुत आकर्षक होते हैं, क्योंकि शुक्र उच्च के हैं, सुंदरता के कारक हैं शुक्र, है ना? इनका आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है ना? प्रभावशाली व्यक्तित्व तो होगा, दिखने में आकर्षक होंगे। ये चाहेंगे कि इनका पार्टनर भी दिखने में सुंदर हो, और ये बहुत जल्दी अपने अपोजिट जेंडर की ओर आकर्षित होते हैं, और इनकी ओर भी लोग बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ पर उच्च राशि में विराजमान है। तो मीन राशि का जिनका शुक्र है, आपको ये चीज़ें टेंडेंसी देखने को मिलेगी। डिज़ायर्स, इच्छा शक्ति का प्लेनेट जो है वो उच्च का हो गया, तो डिज़ायर्स रहती हैं। शुरुआती दौर में आप देखेंगे कि संसारिक भोग के प्रति इनकी डिज़ायर्स काफ़ी होती हैं, कि लग्जरी, आनंद, उसकी तरफ एक्सपेंसेस भी करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जब चीज़ें हम भोग लेते हैं उसकी ओर, हम उसके बाद में वो चीज़ें की भोगने की जो चाह है हमारी, वो कम हो जाती है, और फिर धीरे धीरे ये त्याग के रास्ते की ओर जाते हैं, जब चीज़ों को, सारी चीज़ों को समझ जाते हैं। तो वो एक क्वालिटी है, देने की भावना। जैसे मैंने बताया, देने की भावना से इन्हें खुशी मिलती है, दूसरों को देने से, चैरिटी, दान पुण्य करने से, है ना? ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सेक्रीफाइसिंग एटीट्यूड भी होता है इनका। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जिनका भी शुक्र मीन राशि में, खासकर रिलेशनशिप और मैरिज में ऐसी स्थिति बनती है। धन प्राप्ति के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि ये इन्वेस्टमेंट जितना अधिक करेंगे उतना धन प्राप्ति होना। 12वें भाव की जितनी भी चीज़ें हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है, फॉरेन है, हॉस्पिटल है, मेडिकल प्रोफेशन है, वहाँ से धन प्राप्ति होना, है ना, इनकी, ये आपको देखने को मिलेगा। एक्सपेंसेस जितने होते हैं उतना धन प्राप्ति होती है। तो ऐसे आपको समझना है। तो ये जिनका भी मीन राशि में शुक्र है, 12th हाउस में शुक्र है, उन्हें ऐसे समझना है। आज हमने मेष से लेकर मीन राशि तक शुक्र के प्रभाव को समझा है कि शुक्र जब इन राशियों में होते हैं तो कैसा प्रभाव देते हैं। साथ ही साथ में 12 भावों के लिए भी शुक्र को समझा हमने। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो को के माध्यम से अगर आपके ज्ञान में जरा सी भी वृद्धि हुई है तो आप इस हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए अधिक से अधिक, जिससे लोग इसका फ़ायदा ले पाएँ। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे जो आप के नए नए हम वीडियोस बनाते हैं वो आप तक पहुँचें और आप उनका फ़ायदा उठा पाएँ। ठीक है जी, तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। कोई यदि सुझाव है आपका तो आप दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे यहाँ पर नंबर दे रखा है, इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज जरूर डालिएगा। शुल्क है वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।